Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. आई एम सो सॉरी आई स्टार्ट विद अ कॉफ. बस फ्राइडे आ गया है. शुक्र. ये ड्रामा कब हम नॉर्मली थर्सडे को रिकॉर्ड करते हैं, आज हम करें. राबी, आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है? 11:55 AM. अच्छा, तो मेरे यहाँ 9 बजने में 5 मिनट है सुबह के. और मैंने बहुत ठंडा पानी डाला है अपनी शक्ल पे, ताकि यहाँ जो है ना मेरी आईज जो है ना वो पफी नहीं नजर आए. तो आई होप देयर ओके. मेकअप भी किया है बहुत सारा, बाल भी ठीक करें. तो 9 बजे वाली शक्ल और 12 बजे वाली शक्ल में बहुत फर्क होता है. For Uh, those who've been there, they know. तो yeah, true. I completely agree with you and हम आपकी दुख को समझ रहे हैं. आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं शाजिया दिल से. 9 बजे वाला दिमाग और 12 बजे वाले दिमाग में भी बहुत फर्क होता है. तो अगर आज मैं फिसली या मैंने शाहिद को जुल्फी बना दिया या जुल्फी को शाहिद बना दिया, तो वो मेरी गलती नहीं है. मुझे बट लग, आई विल ट्राई नॉट टू डू इट. मुझे लगता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी. चलिए, आप बड़ी आज अच्छा, रिलैक्स मोड तो में. आप ओके. कुछ कहना चाहेंगी अदर देन योर रूटीन गुफ्तगू? या यस, आई वांटेड टू से समथिंग. एक्चुअली आई डिड. क्योंकि राबिया, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप पैलेस्टाइन इसराइल पे क्यों नहीं बात करें, क्यों नहीं बात करें. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई. आई अंडरस्टैंड वी आर ऑल अपसेट. वी लुक एट द इमेजेस जो हमने ड्रामा कप में बात करी थी. मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं, ड्रामा कप इज नॉट इनफ. I wanted to tell you, all of you, it's not that, and this is something for all of us, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के कह रहे होते हैं ये क्यों नहीं बात कर रहा, वो क्यों नहीं बात कर रहा. Everyone is working in their own capacity and saying something where they feel it matters, which is why Rabia has said. हम आपने Instagram पे किया था, हमने वेबसाइट पे किया था. आपको शायद पता भी नहीं होगा कि 2 साल पहले हमने एक पैलेस्टीनियन रेजिडेंट का इंटरव्यू किया था जो यूट्यूब पे गया था, और उस पे हमें कोई व्यूज नहीं मिले थे. बिकॉज यू सी, यूट्यूब इज नॉट a channel. You all come here to watch dramas, okay? Your heart aches for Palestine or for other issues, लेकिन वो YouTube ऊपर नहीं लेकर आएगा algorithm पे, because not enough people will watch it. So that is why we feel कि जहाँ फायदा हो वहाँ करें. The other thing is, please be very careful when you are tweeting. This is just a personal experience, or writing on Instagram. My account has been flagged a couple of times, okay? Once for sure, because I got a notice from Twitter and then they said it's okay, but somebody reported it. आप कुछ भी लिखते हैं, चाहे आप सोच के भी लिखें, आप बैलेंस लिखें, उसके अंदर कुछ ना कुछ किसी को अच्छा नहीं लगेगा, वो जाके उसको टक कर देगा रिपोर्ट, okay? Because everyone's emotions are running very high. So be careful when you're writing. Having said that, हम लिख रहे हैं, हम कर रहे हैं जहां जहां हम कर सकते हैं, and we are praying at the same time. So I just wanted to clarify this. अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो हम हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज शेयर करते हैं जिसे हमें लगता है कि हम उस कॉज को जिंदा रख रहे हैं, उस कॉज के बारे में बात कर रहे हैं. मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे भी जो मेरे दिल को चीज लगती है, आई डोंट वांट टू पोस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग एंड टू शो कि ओ आई एम पोस्टिंग एंड आई एम नॉट जजिंग एनीवन. मुझे जो चीज रिलेटेबल लगती है, जो चीज मुझे लगता है कि लोगों को मूव करेगी या लोगों को कोई समझ आए चीज का, तो मैं उसको पोस्ट करती हूँ. सो जैसे शाजिया ने कहा, हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं. हम इंस्टाग्राम पे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हमने डोनेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं उस पर भी बात की थी. बट थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. हम एक स्टेप और लेने की कोशिश करेंगे. कभी भी एफर्ट्स इनफ नहीं होती हैं, लेकिन जजमेंट हम नहीं किसी के बारे में ले सकते. तो यस, हम इसको, I will use it as a reminder for ourselves, right, Shazia, and try to be even, Yeah, yes, careful, or be more vigilant and be more active in what we are doing. yes, yeah, exactly. Okay, and by the way, turning the note a little bit, I think you're wearing a dress. It's looking lovely. It's a color I haven't seen you wear before, so it's really suiting you and it looks beautiful. So Thank you, yeah, Shazia. blue is your color today. Yeah. Okay, जी, शुरू करें. हमारे पास बहुत सारे ड्रामे हैं. अब बताइए कौन कौन से ड्रामे हमारे पास. We have काबली पुलाव, मन्नत मुराद, जोक सरकार, मैं, जैसे आपकी मर्जी, गुम, नीम, वर्किंग विमेन, जिंदो, एंड तुम्हारे हुस्न के नाम, जो नहीं आया था actually Yeah. last week. It wasn't aired. So So that's it. A lot of 9 dramas. dramas. Yes, 9 dramas. Two, Yes. three, four, So हम five, स्टार्ट six. करेंगे काबली पुलाव से. हम्म. जी बताइए, आप बारान के लिए आपका दिल धड़क रहा है, आप फील कर रही हैं, या अभी भी हाजी मुश्ताक इज विनिंग योर वोट? भाई, मुझे तो एक्चुअली बारबीना के लिए बहुत ज्यादा फील हो रहा है, जो मैं पहले भी कह रही थी और अभी भी कहूंगी कि बारबीना को इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है. बट नॉट जस्ट दैट, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हर और जज हर, बट आई फील कि यहाँ
रिलेशनशिप का आप वो भरम नहीं रख रही हैं क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, आपने बारान के बारे में नहीं बताया, यू वांटेड हर टू गो अवे, लेकिन अभी जो हुआ है वो आपको बताना चाहिए। सो बारान का जाना या ना जाना तो अलग बात है, वो हो या नहीं हो, लेकिन अभी मुझे बारबीना के ऊपर वो हो रहा है राबिया, कि बारबीना जो है वो बहुत आगे जाके बुरी तरह फंसेगी। तो तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम बारबीना से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करी हो कि वो क्योंकि उसको आके छोटी बहन ने भी बोला, छम्मो ने भी बोला, उसने कहा कि प्लीज नहीं बताना, उसको एहसास भी हो रहा है कि हाँ शायद चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो वो अपनी तरफ से फैमिली की बेहतरी सोच के इस चीज को छुपा रही है। तो अगर वो ये करी है और हम कह रहे हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए और उसको बता देना चाहिए, दो वन पार्ट ऑफ मी सेज कि क्योंकि बारबीना हैज ऑलवेज बीन वेरी डायरेक्ट, एंड अगर आप देखें तो हमेशा वो बोल देती है जो भी उसके दिल में होता है हाजी मुश्ताक को। तो गिवन दैट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि वो करे, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मैं सोचूं क्या हम ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे बारबीना से? हाँ, मे बी हम कर रहे हैं, बिकॉज बारबीना ने जो है ना, बारबीना हैज नेवर फॉल्टर्ड। बारबीना अभी भी कितने उससे कहती है, विदाउट एनी लेटिंग हर इमोशंस कम इन, के बारान तुम जाओ यहाँ से, तुम या जाओ। बारबीना एक सेकंड के लिए, जबकि शी लव्स बारान, वो या पीछे नहीं हट रही है। तो वो उसका कमिटमेंट, उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी इंस्पायरिंग है। दिस इज व्हाट वी से वी वांट टू सी, राइट? तो इसलिए हम बारबीना से कुछ कम नहीं एक्सपेक्ट करते। दैट्स द प्रॉब्लम। एक मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिमाग में आई थी कि आप ये देखें कि इस ड्रामे में छम्मो इज लाइक अ लिटिल बुली। छम्मो को कोई कुछ नहीं कह सकता। छम्मो पे हम एक मिनट उन्होंने आते पूरी, हैं, लेट्स फिनिश हाँ, बारबीना, हम छम्मो पे आते हैं। या लेट्स फिनिश बारबीना, तूने या इतनी अच्छी बात बोली थी शाजिया, हम लोग भी ऑफिस में भी ये बात करे थे, मैं भी सोची थी यार कि बारबीना इस वक्त कितने पेन में, सबसे पहले उसके पास कोई है नहीं जिससे वो जाके अपने दिल का दुख कह सके, किसी से मशवरा ले सके, वो बिल्कुल अकेली है। फिर उस पे अपने आप को कंट्रोल करना और ये डिसीजन लेना कि नहीं मैं हाजी मुश्ताक के साथ रहूंगी, एंड मे बी बारान जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, एंड देन टू टेल बारान टू जस्ट गो अवे। अच्छा फिर वो सब नहीं हो सकता तो फिर के बारान को वो 24 घंटे अपने सामने देखे, ओ माय गुडनेस, मुझे लगता है इतना पेनफुल होगा उसके लिए, और वो कितने कर्ब से और अजियत से गुजर रही है। तो आई रियली, तुमने सही कहा था कि आई रियली रियली फील फॉर बारबीना, उसकी उसकी जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत आपको रियलाइज होता है कि बहुत कर्ब और अजियत वाली है। एंड देन ऑल द हेट शी इज गेटिंग फ्रॉम एवरीवन, या या उसके लिए तो कोई भी नहीं है वहां, इट्स नॉट। या आयशा उसको रिस्पॉन्सिबल करती है कि मेरा बाप तुम्हारी वजह से गया, और अब शायद बच्चे की बात भी आयशा उसी के ऊपर ब्लेम करे। लेकिन मुझे वो सीन अच्छा लगा बारबीना से रिलेटेड कि वो जो कयूम की मिसेस हैं, उन्होंने आके आई थिंक वी वर वेटिंग फॉर दैट। जुबैदा। हाँ जुबैदा, वी वर वेटिंग फॉर दैट कि वो आएंगी, वो दोनों बात करेंगी, एंड क्योंकि उन दोनों की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है, एंड जुबैदा हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव। तो उन्होंने जब उसको हक बिल्कुल। किया तो आपको लगा कि हाँ ये हमें देखना था। तो काबिल पुलाव की एक बात बड़ी जबरदस्त मुझे इस एपिसोड में लगी कि वो तमाम सीन्स जो हम देखना चाहते थे वो हमें दिखा रहा है, कि हम देखना चाहते थे कि उन दोनों की बात हो, हम देखना चाहते थे कि बारबीना बारान को बोले कि नो आई एम नॉट गोना गो विथ यू, दिल में तो हम नहीं चाहते हैं ना, चाहे हमें बारान के लिए फील भी हो रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है स्क्रिप्ट की और डायरेक्शन की, कि आप ऑडियंस को वो दिखा रहे हैं जो ऑडियंस चाहती है, आप समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके ऑडियंस ये देखना चाहेगी। और आपने कैरेक्टर को ड्रॉप नहीं होने दिया, अपने कैरेक्टर को, क्योंकि जुबैदा का कैरेक्टर है पॉजिटिव। Yeah. जुबैदा बहुत बड़ी मिजरी से गुजर रही हैं, एंड शी इज मॉर्निंग हर हस्बैंड्स डेथ, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी है, लेकिन वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल के फिर भी जानना चाह रही है कि क्या हुआ था, एंड शी इज पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसने फौरन आयशा को रोका कि वो कह रही है ना। so that's also what it's very, that's why we feel for the characters. एक और चीज जो मैं जफर मिराज और काशिफ निसार के बारे में कहना चाहती हूँ, वो ये कि ऑफ कोर्स बहुत इतने सीनियर ये लोग हैं, इनके क्राफ्ट के हम ऑलरेडी फैन हैं, इनके बारे में मुझे लगता है मैं कुछ भी कहूँ तो शायद काफी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, हम वहां पे अप्रिशिएट भी हमें जरूर करना चाहिए। कितने मजे की बात है कि बारान जो शुरू में सिर्फ सुनाई देता था ना, राइट, एक कैरेक्टर, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आया, बट अब वो इतना मेजर कैरेक्टर बन गया है कहानी का कि, और खाली कुछ लास्ट के एपिसोड्स में शाजिया, ही इज नॉट बीन देयर फ्रॉम डे वन, बट द वे यू हैव रिटन, द वे यू हैव डायरेक्टेड, द वे अब्दुल्ला फरतुल्ला हैज परफॉर्म्ड इट, इतना जबरदस्त है कि बारान इज नाउ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो हम जिस पे फोकस कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं
ये क्या करेगा? अ लॉट ऑफ द स्टोरी नाउ डिपेंड्स ऑन बारान्स एक्शंस आल्सो। तो ये इस क्राफ्ट, इन लोगों के हुनर, इन लोगों की एक्सपर्टीज की ये बात है, और इनके क्राफ्ट की बात है कि इतनी खूबसूरती से वो हमें इस पॉइंट पे लेकर आ गए। राबिया, एक तो कहानी वहां चल रही है, ऑल्सो आई फील कि जो हमने ओएसटी देखा था ना, आंखें, जिसमें बारान का अपीयरेंस हुआ था, आई फील दैट वाज ऑलवेज प्लेइंग ऑन आवर माइंड्स। वी वर वेटिंग कि अब ये आएगा, जबकि यू आर राइट कि वो आधे रास्ते के आगे आया है, और फिर उसकी कहानी भी ऐसी हुई है। तो दैट्स ट्रू। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग व्हिच आई फील वी ऑल डू इन। हाँ। सॉरी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम्म। लेकिन शाजिया उसमें जब ओएसटी मैंने देखा था तो मुझे लगा था हम्म। ये एक डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर होगा बारबीना और हाजी मुश्ताक की जिंदगी में ना, एक एक चैलेंज। बट हमें नहीं पता था कि ये तिकोन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा कि उसके बगैर हम्म। स्क्रिप्ट आगे मूव नहीं कर या। सकेगी। हाँ। लाइक आप किसी को यूज करते हैं एज अ टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड, बट ही इज द स्टोरी हिमसेल्फ। तो ये चीज मैं बोल रही हूँ। नाउ गोइंग बैक टू He व्हाट is यू। the story himself, and when we thought he had gone away, he came back. या या And he played a very major role in the last episode, जो उसने बचाया है गफार से। तो वो ऐसे ही नहीं है कि वो इधर उधर नाच रहा है इधर। अगर हमें थोड़ा सा भी हमें इरिटेशन हो बारान से कि भाई बारबीना की तकलीफ आसान कर दो, चले जाओ, अब हमें नाउ अगेन वी आर फीलिंग समथिंग फॉर हिम बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, एंड ही सेइंग मैं चला जाऊंगा लेकिन तब तक गफार घर में है, मैं नहीं जा रहा। आई वांटेड टू मेंशन समथिंग राबिया, जो हम अपने घरों में, आई थिंक वी ऑल डू इट। अगर आप हाजी मुश्ताक का कैरेक्टर देखें और आप छम्मो का कैरेक्टर देखें, what is Chammo? Chammo is actually a little bully. Chammo is making, she's gaining sympathy from her entire family. उसकी पूरी फैमिली ने उसको घर दे दिया है। अगेन शी इज नॉट, अच्छा फैमिली के साथ वो रोना धोना करती है, गफार के साथ नहीं करती है। गफार अब आगे भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, बोल रही है कि वो मुझे दे चुके हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं बोल रही जिस तरह बोलना चाहिए। एंड इन द सेम वे अब वो बुली कर रही है बारबीना को कि तुम नहीं बताओगी गफार को। आयशा क्यों बुली कर रही है बारबीना को? आयशा को भी पता चल गया ना, बिकॉज बारबीना ने बार बार जुबैदा से कहा कि गफार था, बट आयशा डजंट वांट टू बिलीव इट, बिकॉज आयशा नोज के हाजी मुश्ताक जो हैं वो पी लेंगे। हाजी मुश्ताक इज नॉट दैट मैन हु विल इमोशनली ब्लैकमेल यू लाइक छम्मो विल डू इट, and that I think is the crux of this family relationship that's going, and it's very unfair what they do with Haji Mushtaq every time. अच्छा, आयशा पे मैं बाद में आती हूँ। जो तुमने शम्मो वाली बात बोली है वो 100% सही है। उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड Yeah. करूंगी कि शी इज नो लॉन्गर अ विक्टिम, एंड आई विश कि राइटिंग में उनके कैरेक्टर में इतनी जगह देते कि वो कहीं रिडीम कर सकती, वो कहीं कुछ करती बाद में जाके तो मैं उसके लिए फील कर सकती। लेकिन अब मुझे लगता है छम्मो कुछ भी कर ले, मैं शायद छम्मो को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी बिल्कुल। आगे जा चुकी है कि देर फॉर मी छम्मो's कैरेक्टर हैज नो कमिंग बैक। आई फील शी डिजर्व्स गफार नाउ, क्योंकि एक होता है आप ज्यादती सही, लेकिन कभी कभी आप चुप रह के ज्यादती करने वाले को इतनी पावर दे देते हैं कि आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि ठीक है आपने अपने ऊपर सही, लेकिन आपके साथ दूसरे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, आप चुप हैं। तो ये भी बुलिंग होती है, जो तुमने सही कहा। सो मुझे ना छम्मो के लिए कुछ फील नहीं होता अब, एंड आई जस्ट वांट कि बस अब वो निकले, उसको जो हो रहा है अभी अपने घर की जाके चीजें अपने लिए खुद सॉर्ट आउट करो, हमारी और इस घर की जान छोड़ो। कमिंग टू आयशा, आई फील आयशा इज नॉट, आयशा का एक इमोशनल रिएक्शन है। मुझे नहीं लगता कि वो बुली कर रही है बारबीना को। वो वो एक जज्बाती लड़की है, वो अपने एक्सप्रेशंस में, अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाती है। जब वो हाजी मुश्ताक के साथ भी प्यार करती थी तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसको लगता है कि इनको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अगर आप नहीं छोड़ के जाते तो मेरा बाप नहीं जाता, आप क्यों छोड़ के गए? उसकी थ्योरी इस साइड से, और छोड़ के गए तो वो बारबीना की वजह से छोड़ के गए। वो एक बच्ची है जो इस वक्त एक इमोशनल गुस्से में रिएक्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो बुली कर रही है, बट लेट्स सी, विल फाइंड ओके, आई होप सो। अभी कहेगी ना उसको कि इसको छोड़ दें आप, शी इज गोइंग टू गो टू एन एक्सट्रीम एज वेल। क्योंकि वो तो है ना, वो तो या। हमेशा स्ट्रीम थी। उसने कहा था मैं शादी नहीं करूंगी जब तक हाजी मुश्ताक वापस नहीं आएंगे, याद है? वो आई, उसने सब कुछ चेंज या। करा। उसका और हाज देखो, उसका और हाँ। हाजी मुश्ताक का रिश्ता बहुत बहुत डिफरेंट दिखाया फ्रॉम डे वन। इट इज हर बिकॉज ऑफ विच हाजी मुश्ताक केम बैक एंड डिड एवरीथिंग। वो बारबीना के साथ वापस सिर्फ आयशा की शादी और मंगनी की वजह से आए थे। तो आयशा एक्सपेक्ट करती है, वो ये नहीं सोचती कि आप करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए गिवन है कि मैंने कहा है तो ये करेंगे। तो जब इंसान किसी से So taking exactly what you are saying, and you are right. हाँ, बोलो। एक्सपेक्ट करता है, तो उसको है कि आप कैसे छोड़ के चले गए? हाउ कुड यू लीव ऑल ऑफ अस, हाउ कुड यू लीव मी? एंड देन इफ यू हैड नॉट लेफ्ट, my father wouldn't have gone and he wouldn't have died. तो वो सिर्फ अभी जो वो धमकी भी देगी,
वो रिएक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सही कह रही हो तुम, बिकॉज आयशा को बड़ा पॉजिटिव दिखाया है, लेकिन अगेन व्हाट आयशा इज नॉट रियलाइजिंग इज कि आयशा को जो होल्ड था ना हाजी मुश्ताक पे, वो उनकी शादी से पहले था। शी हैज टू रिस्पेक्ट दैट ही हैज अ वाइफ नाउ। एंड ऑल्दो हम सबको अच्छा नहीं लगा था कि वो छोड़ के गए थे, बट हमने देखा था वो किस बात पे छोड़ के गए, ये तो किसी को नहीं पता कि गफ्फार ने जो कहा था इसलिए छोड़ के गए थे। तो आयशा हैज टू रिस्पेक्ट दैट कि अब मैं उनसे वो नहीं डिमांड कर सकती जो मैं कर रही थी शादी से पहले, जो वो नहीं कर रही है। शी इज नॉट एंड यस यू आर राइट, शी इज अ यंग गर्ल, शी इज जज्बाती, बट दिस इज अ पॉइंट आई पिक्ड अप, क्योंकि मुझे आयशा पे गुस्सा आ रहा था इसलिए, क्योंकि और बारबीना पे तरस आ रहा उसको कोई है। समझाने वाला हो तो फिर समझे ना, आयशा को कोई समझाएगा तो आई थिंक हाँ समझ जाएगी, बट लेट्स सी क्या बिल्कुल, या होता है। I ओके। think coming to Baran and बारबीना's relationship, बड़ा अच्छा सीन था जब बारान को उन्होंने बुलाया हाजी मुश्ताक ने, एंड बारान जिस तरीके से देख रहा था ना गफ्फार को, और गफ्फार की जो हालत खराब थी, आई रियली एंजॉयड इट, यू नो। एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी अब्दुल्ला फरहतुल्लाह की कि वो देख रहे हैं कि बेटा अब तुमने पता चला, अब मैं यहीं बैठा हूँ, यू नो, अब तुम कुछ करके देखो। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग सीन लगा। It was very interesting and I love the way they actually did the makeup for गफ्फार also, कि जब उसका वाकई लग रहा था दांत टूटा है, यस और वो ट्रू। जो बैठा हुआ था, ही इज ऑल्सो evil का एक और लिमिट है, उसने वही प्लान बना लिया। उसने सीरियस। कहा मैं तो ये कहूंगा ये कहूंगा, वो तो खुद ही जज्बाती हो गई, मैं तो कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, अकेली क्यों जा रही हो। ही ऑलरेडी ही इज 2 steps ahead। वो नहीं बौखलाया, वो कह देगा जो उसको कहना है, and that's why I'm scared for Barbina, because people will not believe her when it does come out। चले, आई थिंक दैट्स ऑल, वी कैन मूव हाँ, ऑन। we can move on। You want to do a joke सरकार? बिल्कुल। एएसपी अरसलान ओहो, हीरल, ओ आई वाज वेरी सैड, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन I know। आप भी इन्हीं चीजों से गुजरी या नहीं, मैं इतनी चीजों से सोची थी, मैं मतलब मेरा दिमाग जो है ना, बिल्कुल वो एक थ्रिलर जैसे देख रहे होते हैं ना, मैं वैसे बैठी हूँ तो मैं सोच रही थी, अच्छा ये चाल चलिए तो ये चाल चलिए तो क्या वाकई ये हुआ है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, क्या क्या वाकई मुख्तारा मर गया है, या एक ये चाल है जो सामने से फसाद क्रिएट किया एएसपी अरसलान ने पीरल और मीरल को बेवकूफ बनाने के लिए, और मे बी ही इज अलाइव, या फिर वो जो गुल्लू माशकी है ना, वो जो है हाँ, अ, वो बनेगा विटनेस। आपके जहन में क्या चल रहा था? सो मैंने आपका रिव्यू पढ़ा था और मैंने कहा राबिया जो है ना ये बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स शोज देखने लगी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू कुड बी राइट। मुझे सिर्फ ये था कि जब वो ऑलरेडी अपना लिखने वाला है कन्फेशन, तो फिर क्या जरूरत थी करने की। क्या मतलब कन्फेशन लिखने वाला है तो क्या जरूरत थी? व्हाट वो यू। तो मुख्तार तो लिखने वाला था ना, मुख्तार तो कहने वाला था कि हाँ सब बताने वाला था, उगलने वाला था, तो फिर हाँ, जरूरत क्या थी उसको इस तरह ड्रामा करने की, मारने की। इसीलिए तो ड्रामा करने की, मारने की जरूरत है कि उनको कंफर्टेबल करा दो पीरल और मीरल को, कि भाई गवाह चला गया और फिर उसको लेकर आ जाओ जब वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। अच्छा, फिर उसको कोर्ट में लेकर आएंगे, तो बेसिकली ये ड्रॉप सीन होगा कोर्ट में जब वो चलते हुए आएंगे आगे, हाँ अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू या। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, आई एम जस्ट थिंकिंग, बट मे बी ऐसा नहीं होगा। वो उसको ही ट्रेस करेगा, इस ड्रामे को थोड़ा सा वो लोग आगे लेके चलेंगे। वो बंदा जिसने पानी हाँ पिलाया है, जिसने जहर डाला है, अब वो एक बिल्कुल। है शायद, अब उसको वो रिकवर करेंगे, उसको ढूंढेंगे, क्योंकि है ये हाँ, कहानी इसी तरीके की, यू नो, कि वो एक क्लू मिलते हैं, वो किसी को यस। ढूंढते हैं, दे आर शोइंग हाउ दे गो थ्रू इट, वो पूरा प्रोसेस होता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो करे, क्योंकि बस मुझे लगा कि अच्छा मार दिया मुख्तारा को, इतनी कहानी को आगे लेके चले। लेकिन हम ये भी सोच Because it was very heartbreaking। It was हाँ। very, and we felt for ASP अरसलान जब वो खड़ा हुआ था वहां और वो देख रहा था उन दोनों को, and उसका disappointment was our disappointment। We could feel it। He's like मैं आपकी उसमें responsibility में छोड़ के गया था, and we're like no this can't happen, this can't, because he has no one else left। किसी ने लिखा था कि आज तक तो एक केस सॉल्व नहीं किया ASP अरसलान ने, तो वो क्या करेंगे। बेचारा, बाकी वो यहाँ मंजिल यहाँ होती है और फिर एकदम से फिसल जाती है उसके हाथ से। ये जिन्होंने भी ये कमेंट दिया उनका जवाब मैं दे रही हूँ। पहली बात, ये एएसपी हाँ। अरसलान की ये पहली पोस्टिंग है, सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। नंबर 2, वो इकबाल को भी उन्होंने लेकर किया था, ये मुख्तारा तक भी यही पहुंचे थे। तो ये सब चीजें वो करते आए हैं। एएसपी अरसलान को इतना मत आप लोग अंडर एस्टिमेट करें प्लीज। अब हाँ, उनकी, राबिया, ट्रू फैन ऑफ ASP अरसलान स्पीकिंग ऑफ अप इन हिज कोर्स, डिफेंस। आप उनकी कुछ जो विन्स है उनको भूल रहे हैं आप प्लीज, क्योंकि ओके ठीक है, हम समझ गए। ये भी चीज वो लगी कि मुख्तारा बहुत आसानी से मान गया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि उसका दोस्त आके उसे कहता है कि यू नीड टू बी केयरफुल, पीरल और मीरल तुम्हें मरवा देंगे, दे विल नॉट टेक द रिस्क, तुम बता दो। फिर उसको तशद्दुद भी करें, बट मुझे लगा थोड़ा सा और उसको बेहतर दिखा सकते थे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद देर इज मोर, बट मे बी देर इज नो,
देयर इजंट मोर, एंड देखते हैं क्या होता है। ये तो नहीं हो सकता कि पीरल और मीरल जीत। ASP अरसलान हैज टू विन। Rabia is that fan, that audience who that says, अच्छा मूवी खत्म हो गई, नहीं अभी तो थोड़ा सा और बाकी है, नहीं अभी नहीं हो सकती, अभी 10 मिनट और, नहीं अभी मुझे और देखना है। नहीं नहीं, So ऐसा that's कुछ what's नहीं है, happening with me. ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग द हीरो हैज टू विन, खत्म बात। इससे कम पे मैं नहीं Hero एक्सपेक्ट। will win. हाँ बस खत्म। Hero will win. Hero has to win in a dramatic fashion. That's what you want. Yes, Hero should true, not. Yeah. ट्रू ट्रू। Hmm. या Win मुझे तो वो बड़ा होगा. वो चाहिए कि वो म्यूजिक बज रहा हो और वो बड़ा एक हम लोग स्ट्रेस से बैठे हो और फिर हम लोग बोले हाँ. ये ASP अरसलान कोई गवाह लेकर आ जाए और वो जीत जाए और पूरी जो है ना वो बिसात पलट जाए, कुछ ऐसा ही होता है ना। हाँ, ये पलट जाए तो ये हाँ. गेम चेंजेस। Yes. ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, जहांदाद, I just wanted to come quickly. जहांदाद को जो उन्होंने सुनाई है ना बीच में रेगिस्तान के, but the first time जहांदाद की expression change हुए, if you notice, जहांदाद ने कहा है कि आप भूल गए हैं मैंने क्या क्या किया है आपके लिए. So I think now we are going to see a flip over here, and hopefully जहांदाद can redeem himself a little bit, I hope. अच्छा शाजिया, हमारा इंटरव्यू गया है अभी मलिक रजा साहब का, और तुमने हाँ. आपने तो देखा नहीं होगा, तो मैं बताऊं तो मैंने उनसे पूछा कुछ चीजें, तो वो उन्होंने कहा मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि आगे आगे भी एपिसोड्स चलेंगी एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल। उन्होंने बस ये बोला कि रोएंगे हम लोग, जो सरकार हमें रुलाएगा, जो Hi. एक्सपेक्ट कर रही थी। अब मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है हम किस किस के लिए रोएंगे। प्लीज ASP अरसलान पे नहीं रोना मुझे यार। हाँ. ASP अरसलान नहीं, उनकी जो जहांदाद है, वो जो दूसरे है ना, कुंदन मसीह है ना, इन दोनों के साथ कुछ ट्रेजेडी होगी और ये कुछ हेरोइक्स भी करेंगे। और जहांदाद तो आई थिंक विल रिडीम हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने काफी बुरा किया है, एंड कुंदन मसीह शायद साथ में ना फिसल जाए। तो दे रुलाएंगे तो हमें पहले, बिकॉज ड्रामा तो नहीं होगा जब तक रोना नहीं होगा, लेकिन ASP बच जाएंगे। भाई सस्सी का क्या होगा, आप तो बिल्कुल ही सैड स्टोरी कर रही हैं। हाँ, शशि का क्या होगा? शशि तो अभी सिर्फ ख्वाबों में याद करी है ASP अरसलान को, उनको याद आते हैं तो उठती हैं, फिर घबराती हैं, फिर सो जाती हैं, दोबारा सपने दोबारा देखना शुरू कर देती हैं। बस यही हो रहा है। मीरल जो है वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से शशि के पीछे जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स हैपेंड मच इन द एपिसोड। No, I think that's about it. I don't understand why they showed Piral's wife, because again वो जो हिस्सा था वो काफी अभी तो मुझे एक्स्ट्रा ही लग रहा है, तो I बिल्कुल don't know why it's there. उसको हम हटा सकते थे वहां से. Otherwise, yes, we can move on. ठीक है, मूविंग ऑन टू मैं। ओके जी, मैं अपना मैं का पर्चा निकालूं। शाजिया जो है ना वो अब लिखना शुरू हो गई है, क्योंकि वो भूल जाती हैं चीजें। ओके, भूलनी नहीं, इतने सारे ड्रामे हैं, क्या करूं। अच्छा जी, जैद से आपको कुछ शिकायत है मुझे लग रहा है। मुझे ना मुझे लगता है कि मुझे जैद ना वो बच्चा सा लग रहा है जो, मतलब यार अगर आपने शोर करना है, आपने रिबेल करना है, आपने एहतजाज करना है, यू आर अ ग्रोन मैन, डू इट प्रॉपरली। ये क्या कि आप चले गए उसको छोड़ के कमरे में, पूरी पार्टी पे क्लब में एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय नहीं करे, बैठे हुए हैं, उसका फोन आया सुना रहे, इधर अब्बा की कॉल आई, फ्लाइट पे भागे हुए वापस गए। क्या मतलब यार, मतलब दिखाना है तो फिर फुल एक्सटेंड दिखाओ ना, हिम्मत डालो यार, रिबेल करो। तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम अ हाफ हार्टेड रिबेल आल्सो। लाइक समझ नहीं आ रही तो ना मुझे उनके रिबेल में मजा आता है, रिबेलियन में मजा आता है, ना मैं फील कर सकती हूँ उनके लिए कुछ। तो वो ये जो हाफ बेक्ड कैरेक्टर की चीजें हैं ना, वो थोड़ा सा आपके विजुअल एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर। ओके, तो while I totally agree with what you're saying कि वो हाफ बेक्ड हरकतें कर रहे हैं, I also feel that Zaid is going through a trauma, and he उसका रिएक्शन ये बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन रिएक्शन इमेच्योर ही होता है ना। रिएक्शन ये है कि वो एक नाराज बच्चे के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम उसको मुबशरा का कैरेक्टर पता है क्या है, ठीक है। अब या तो वो मुबशरा को ब्रेक करना चाह रहा है, क्योंकि मुबशरा की मैं जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे तुम क्या समझती, तो उसका वो गुस्सा जो है अब्बा के साथ तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसने वो सारा डायरेक्ट कर दिया मुबशरा के ऊपर, विच इज अनफेयर, बट दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, बिकॉज उसको तो मुबशरा ही नजर आ रही है ना, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं, अब्बा को तो वो कुछ कह नहीं सकता। आई डोंट थिंक वो मुबशरा की डैमेज करना चाहता है, मुबशरा को कुछ करना चाहता है। उसका जो डायलॉग था ना, जब वो ऊपर आता है तो कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट टू साइडेड होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डैमेज एक साइड पे हो। तो वो उसके जहन में बस ये कि मैं भुगत रहा हूँ तो तुम भी भुगतोगी, तो वो ऐसा नहीं है हाँ। कि उसके जहन में ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं मुबशरा की, उसको मुबशरा से एक्चुअली कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, ही डजंट केयर, ही इज जस्ट लाइक इफ आई एम गोइंग थ्रू, आई डोंट केयर दैट तुम क्या फील कर So रही हो। that's what Mubashira is doing with Kashmala then. तो फिर कश्मला भी
बच्ची हुई, मुबशरा भी बच्ची हुई, मुबशरा भी यही कर रही है ना। नहीं, मुबशरा ये कर नहीं रही। मुबशरा का तो हमें शुरू से पता है ना कि वो ऐसी ही है, वो एक्सट्रीम पे जाती है। और मुबशरा तो डेस्परेशन में अपनी शादी बचाने के लिए कशमाला को यूज कर रही है। जैद क्या चाहता है? सी, जैद इज कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। जैद का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि वो बोले मुझे शादी पे नहीं रहना। अब उसके लिए भाग दौड़ जितनी करे, वो जाता है हाफ पे वापस आ जाता है, जाता है, विच इज ऑल माई पॉइंट इज दैट कि ही आप, इज कंफ्यूज्ड, नहीं, ही इज कंफ्यूज्ड। not confused. He needs to हाँ, develop a spine. Sorry, he needs to develop a spine. He's not confused. He doesn't want to stay with Mubashira. He's not interested in Mubashira. पता है क्या चीज का रोना धोना डाल रहे हो यार? मतलब हिम्मत करो और अच्छी तरीके से शोर मचाओ, मत रहो मुबशरा के साथ। आयरा के पास भी नहीं जाना, नहीं जाओ। आयरा के बारे में कंफ्यूज है, वो भी आपने दिखाया कि वो सोच रहा है। तो why are you showing him to be this confused? I don't understand. I So think he believes Ira now. He believes Ira now. The first thing that she said कि ये अब्बा ने किया है, एंड क्योंकि अब्बा ने धमकी दे दी थी कि तुम्हारे पास से पैसे जाएंगे, तुम्हारे पास से जो भी विरासत है इट विल बी फिनिश, तो वो अभी कॉर्नर्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक जैद अराउंड अस, जिनको मैंने देखा है, जिनके माँ बाप ने कहा है तुम इससे शादी करोगे तो गया तुम्हारा सब कुछ। सो आई थिंक ही इज कमिंग फ्रॉम देयर। लेकिन उसकी रिएक्शन जो तुम कह रही हो सही है, बहुत इमेच्योर रिएक्शंस हैं उसके जो होते हैं। कभी कभी हम चलते फिरते आदमियों को देखते हैं, औरतों को भी हुआ immature and हुआ, that's what he's doing. But yes, if you are saying the character is being compromised because of this, maybe it is, but maybe some people see themselves in him, in the way he आई is जस्ट reacting. फील कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता था, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो सकता था, एक डिफरेंट कंटेंट हो सकता था, जो बिकॉज द कैरेक्टर्स आर नॉट डेवलप्ड, द स्क्रिप्ट सीम्स कंफ्यूज, द स्क्रिप्ट डजंट सीम टू हैव अ डायरेक्शन। हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या शो करना चाह रहे हैं? हम एक इगोइस्टिक औरत की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से जिंदगियां खराब हुई, और इज शी गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ? कभी हमें लगता है कुछ इशू है, कभी हमें लगता है उसके फादर रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जैद, व्हाट इज ही इज ऑल्सो कंफ्यूज। एवरीबडी इज कंफ्यूज। कशमाला किस किस्म की जिंदगी गुजार रही है? ठीक है, मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स घर की और गलत किस्म की साजिशें वो एक आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज्ड घरों में ही होगी, बहुत इलीट क्लास में भी होती है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मुबशरा ने कशमाला के साथ किया। उसकी चीजें पैक कराई, उसका बैग पैक किया, उसको निकाल दिया घर से। लेकिन कोई डायरेक्शन तो हो, कुछ समझ तो आए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर चापलूसी कर रहे हैं, चाल भी चला रहे हैं, तो यार कुछ तो तरीके से। एवरी कैरेक्टर सीम्स कंफ्यूज्ड, एवरी कैरेक्टर सीम्स हैज नो डायरेक्शन। तो हम क्यों बना रहे हैं ड्रामा? और हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं बिकॉज इसमें कुछ नाम है जिनको हम फॉलो करते हैं और हमें देखना है। तो मुझे कभी कभी एक्चुअली अफसोस होता है। इसको बड़ा अच्छा आप कर सकते थे कि मेंटल हेल्थ, जब माँ बाप बच्चों को मिस हैंडल करते हैं तो किस तरीके से होती है, जब लोग अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तो किस तरीके से होती है चीजें। आयरा का कैरेक्टर क्या दिखा रहे हैं? अब वो उस पर पूरा जुल्म का इंतहा हो गई, अब वो फिर सोच रही है कि मैं जैद के पास जाऊं। तो यार छोड़ दो, शहर छोड़ के चली जाओ या कुछ कर लो। एक इतनी एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेटिंग आपने स्टोरी दिखा दी है जिसे मुझे देख के कुछ समझ। शहर छोड़ना तो उतना आसान नहीं है ना, इसीलिए शी इज कॉलिंग जैद टू टेल हिम कि शायद वो अपने अब्बा को रोक सके, बिकॉज इट्स नॉट, दे नॉट सो रिच कि उठा के सबको जॉब वॉब बंद करके दूसरे शहर में चले जाएं। सो आई थिंक दैट्स वेयर दे आर शोइंग आयरा। आई नो दैट सम, हाँ बोलो। हम कैसी तेरी खुदगर्जी का रिपीट देख रहे हैं इसमें, उधर भी यही हुआ था, राइट? सो वी हैव टू सी ना कि हम किस किस्म क्या कंटेंट बना रहे हैं, हम उसको किस। तो मुझे ज्यादा अब वो प्रॉब्लम ये है कि मुबशरा हैज बीन कैरिंग द नैरेटिव ऑन हर शोल्डर्स, एंड मुबशरा की अब मेरे लिए एक्चुअली बस हो चुकी है। आई नो व्हाट मुबशरा इज ऑल अबाउट, एग्जैक्टली। so that's the character I want to move forward now. बाकी सब तो मेरे लिए वैसे भी इर्द गिर्द कैरेक्टर्स हो गए हैं। It's not like काबली पुलाव जिसमें हर कैरेक्टर का, जैसे हम बारान का कह रहे थे, कि एक fleshed out substantial character है। यहाँ we had already made up our minds after the first 3 episodes. मुबशरा is it, बट मुबशरा के टैंट्रम्स एंड सब कुछ जो है वो आगे मूव होना चाहिए। मुबशरा की जर्नी मुझे अब देखनी है, बिकॉज इट्स टू मच नाउ सीइंग हर कि वो कपड़े बाहर निकाल के फेंक रही है सूटकेस। वी नो शी कैन डू दैट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फॉर ये मी किस तक दैट्स जाएगा? द मतलब किस तक जाएगा? वो दोनों बस हम हर एपिसोड में यही देखते हैं कि वो दोनों लड़ेंगे, वो किसी डिनर हाँ करेंगे, फिर वो बिल्कुल, जीत जाएगी, फिर वो उसको वापस लेकर आएगा। हम कितनी देर तक ये देखेंगे? यस, और इन सबको देखने हाँ की मकसद क्या है? देयर हैज टू बी अ डायरेक्शन फॉर द ड्रामा, हाँ, आई सीम टू। यस, So I am actually thinking next 2-3 episodes. Otherwise, I might just stop watching it because this drama is not making sense to me. Sorry. Yeah,
डायरेक्शन फॉर द ड्रामा इज कि आपको 30-35 एपिसोड पूरे करने, ये सब कहानी आप 20 एपिसोड में 18 एपिसोड में दिखा सकते थे अगर आप जर्नी आगे करते लोगों की। दैट्स व्हाट आई फील इज मिसिंग। हम ओके, नेक्स्ट नंबर पे जा सकते हैं। मन्नत मुराद। यस, मन्नत मुराद एंड a जी, smile comes Rabia on had my a face. smile on her face. Yes, 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 yes. that's what I was going to say. um, Pleasantly surprised I was that I thought कि it would not make me smile the way it did. But उनकी जो बातें थी, उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो स्कीमिंग थी, वो बहुत एक क्यूट लेवल पे जा रही थी और मजे की भी लग रही थी। Which is why both the episodes I think made me, पूरा पैसा वसूल हो गया मेरा दोनों एपिसोड में। तो आई हमने इंस्टाग्राम पे रिव्यू डाला तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये 2023 है, अभी भी इस किस्म की कॉमेडी हो रही है, इस किस्म की कहानियां हो रही हैं, एंड हाउ कैन यू गाइस सपोर्ट इट एंड ऑल दैट। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई थॉट इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। मुझे तो स्टोरी और कहानी बहुत Yes, so अच्छी did I. लगती है। It is not what I've seen for some time in the dramas. हो सकता है काफी अर्से पहले हुआ हो, मुझे याद नहीं आ रहा, सो मेरी माफी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इट्स समथिंग डिफरेंट एंड रिफ्रेशिंग फॉर मी, नंबर वन। नंबर टू, मैंने पहले भी कहा था, आप कुछ भी कहानी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट्स रिस्पॉन्सिबल एंड एज लॉन्ग एज इट्स मेक सेंस। तो मन्नत मुराद स्टेइंग विद इन इट्स बाउंड्रीज, इट इज एग्जैजुरेटेड, इट इज ड्रामेटिक, इट इज It अनरियलिस्टिक is. लॉट ऑफ टाइम्स, हाँ, लेकिन जो चीजें हो रही हैं दे सीम टू मेक सेंस। वो अपने कैरेक्टर्स में रहते हुए वही चीजें कर रहे हैं जो उनके कैरेक्टर्स को करना चाहिए। अगर मुराद रिएक्ट कर रहा है तो समझ आ रहा है कि रिएक्ट क्यों इस तरह कर रहा है, या वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है। ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ फोर सिस्टर्स एंड माँ ऑलवेज ऑन हिज बैक। मन्नत अगर ऐसे करी है तो हमें समझ आ रही है कि मन्नत कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके भाई उसकी एक एक चीज को देखते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा अटैच्ड है, तो समझ आ रही है कि वो लोग इस चीज से क्यों निकलना चाह रहे हैं। जब उसमें गलत बात हुई थी जो हमें लगा नहीं होनी चाहिए थी, तब हमने बात की है। और एंड आई थिंक कॉमेडी को अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर लें तो वो मजे की लगती है। सो अगर मैं बहुत कह के नहीं मार रही हूँ तो मैं स्माइल कर रही होती हूँ जब मैंने वो पूरा अजरा वाला सीन देखा। यस, मुराद की अम्मी का जो कैरेक्टर है, इस पे हम डे वन से कह रहे हैं, हाईली एग्जेजरेटेड, हाईली ओवर द टॉप। वी विश कि उसको दो टोन्स नीचे करके खेलते तो बहुत अच्छा हो जाता। सो वी आर नॉट, हम उस पर दोबारा दोबारा नहीं बोलते, बट ये हम पहले भी कह चुके हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राबिया। एक्चुअली आई एग्री। बिला वजह आप लोग ही बल्कि हम ही कहते हैं बिला वजह क्रिटिसाइज ना करो। मुझे हाँ, बिला वजह मन्नत मुराद को क्रिटिसाइज नहीं करना, बिकॉज देखो यही चीज जो है ना, ये थप्पड़ से सॉल्व हो सकती थी कि वो भाई आके कहते कि तुम तो बात नहीं सुन रही हो, तुम रात को देर से आई हो, तड़ाक एक लगाया। ओके, एंड वो एक्चुअली कमरे में गई एंड शी वाज फीलिंग बैड, शी वाज क्राइंग, एंड एक्चुअली आई रियली लाइक दैट सीन बिटवीन इकरा एंड नूरुल हसन साहब, बिकॉज शी वॉज रियली अपसेट कि कौन से रात के 10 बजे, 7:30 बज रहे हैं, मैं घर आई हूँ, एंड शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड कि ये क्या हो रहा है। और वो अपनी तरफ से इनसिक्योर फील कर रहे थे कि पता नहीं लड़की हाथ से निकल गई है। सो आई लाइक दैट। फिर अगेन तो उनकी प्लानिंग थी दोनों की, वो बहुत मजे की प्लानिंग थी, क्योंकि वहां मैं हाँ, बैठी हुई थी और सोचती थी भाई ये शॉपिंग मॉल पे मुराद कह क्यों नहीं रहा है कुछ, कह, बट एक्चुअली नो, इट वाज गुड बिकॉज ही वाज प्लेइंग हिज पार्ट। अगर वो कहता तो फिर अम्मा तो फिसल जाती कि हाँ ठीक है, ये तो है। So on from the time Azra walked in, there was a logical frame of events timeline that went through. Yes, we know it is a sort of like a fantasy a little bit because people are not so silly and don't get fooled. लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, you know. So we're okay with that. आप Yeah. प्रिटेंड का चीज कर सकते हैं, आप फैंटेसी के जॉनर में कर हाँ. सकते हैं, बट वो मजे का होना चाहिए। इट शुड मेक सेंस, इट शुड नॉट लुक, Yes. इट शुड नॉट लुक, और वो कैरेक्टर को नहीं लूज करना चाहिए। देखिए अभी भी जो है मन्नत वो स्ट्रांग ही है। मन्नत अपने कैरेक्टर में रह के ही करी, अपने बाप अपने भाई को बोलती है, वो कोई चेंज नहीं हो गई है। मुराद जो है वो है, मुराद शुरू से बहनों के साथ माँ के साथ अच्छा है, और वो उसी तरह वो दिखा रहा है। एंड आई मुझे तो मजा आ रहा था। सो अगेन इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट समथिंग वेरी इंटेलिजेंट या वेरी बहुत ड्रामेटिक या उस तरह का ड्रामा। ये इस जलेबी की लाइंस पे ये ड्रामा है, हल्का फुल्का सा। Rabia, another thing I wanted to appreciate about the drama was कि जब आप सपोर्ट कास्ट लेते हैं ना, अगेन हम कितने सारे ड्रामों में कह चुके हैं कि सपोर्ट कास्ट की कॉन्वर्सेशन सही नहीं थी, या वो गिर रहा था कहीं से, या परफॉर्मेंसेस सही नहीं थी।
ओवर हियर ठीक है, हम उनके कैरेक्टर, अम्मा के कैरेक्टर के बारे में कह चुके हैं, लेकिन इन जनरल जब वो आपस में बात कर रहे थे, दोनों दोस्त, अथर है ना उसका नाम, अथर एंड मुराद जब बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यार अजरा के साथ तो बहुत बुरा हो, चलो उसको खाने पे ले जाएंगे, कुछ कर देंगे, तो वो मजे की बात थी, यू कुड अंडरस्टैंड इट। एट द सेम टाइम राबिया कुलसूम एंड बोथ उज़मा हसन, दोनों के कैरेक्टर्स, उज़मा हसन पे हम अभी आएंगे, इतने अच्छे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, इतने अगेन आई विल से सब्सटैंशियल उनके रोल्स हैं, दे परफॉर्मिंग रियली वेल, कि वो ऐड कर दे, एडिंग वैल्यू टू द स्टोरी लाइन, which is so important for the success of the project completely। तो वो ये मुझे कहना था। चारों बहनें Go जो ahead। हैं, अली सफीना का कैरेक्टर, सब कुछ चारों बहनों का, सो इट्स सो बिल्कुल। मच फन टू वॉच देम। जब अली हाँ। सफीना का और इतरत का कैरेक्टर आता है तो आप बोर क्या। नहीं होते, आप देख रहे होते हैं नहीं। कि क्या है। इसी तरह नुदरत की जब स्टोरी आती है तो आप बोर नहीं हाँ। होते, आप कहते हैं, अच्छा अब इसकी मियाँ ने क्या मसला किया, अब देखो क्या होता है। एंड राबे कुलसूम तो इज अमेजिंग। आई हैड सो मच फन वॉचिंग दैट सीन, जब अजरा जाती है और जब वो बात करती है और फिर वो दोनों जो बहनों का और माँ का रिएक्शन होता है, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। कहीं से आपको नहीं लगा कि यार ये बात क्यों कह रही है, तो उसके जवाब में इनको समझ क्यों नहीं आई। वो इस तरह डायलॉग्स हाँ। जा रहे थे आगे पीछे कि आपको लग रहा था कि हाँ इन्होंने कही है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, तो अजरा ये सोच रही है। तो मुझे आई हम्म। रियली एंजॉयड इट एंड आई और वाज। बारी बारी सबके एक्सप्रेशंस दिखा रहे थे, वो बारी बारी द कैमरा वाज गोइंग, मैंने कहा ये तो कुछ बोलेगी, लेकिन सबके सब जो है ना वो साथ साथ ही रिएक्ट कर रहे थे, बेचारी शी वाज और ऑल अलोन। और एंड में केक तो लेती भी चली जाओ, वापस अपना नहीं चाहिए हमें। इवन देखो उन्होंने बच्चों की बात कैसे उससे बोली कि नहीं, मैं और मेरी बहन बच्चों के साथ है, तो उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें, एंड दिस एंड दैट, कि बच्चों का नाम यूज करके और इस तरह। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको संभाला। इसी तरह जो रेस्टोरेंट, वो जो मॉल में फूड कोर्ट वाला सीन था, वो भी कि वो आके बैठ गई है, कि वो भी अपना खा रही हैं। अब मुराद कह रहे हैं कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं, आप नहीं देखेंगी, नहीं देखेंगी। तो वो उसको उस पॉइंट पे ले आए जब माँ ने सोचा कि यू नो अच्छा दिखाया कि शुरू में माँ ने रिएक्ट किया एंड शी वाज लाइक नो, एंड बाय द एंड ऑफ द लंच शी वाज रेडी और उसने उसको आवाज देके रोक लिया। तो आई एम रियली इंजॉइंग वॉचिंग इट। आई थिंक अच्छी एग्जीक्यूशन। एंड नाउ वी हाँ। कैन टॉक अबाउट उस्मा हसन्स कैरेक्टर। एक सेंस ऑफ सस्पेंस उन्होंने कैरी किया, अगर दुकान में बात खत्म कर देती तो हमें वो मजा नहीं आता जो हमें आगे जाके, क्योंकि हम लाइक ओह हो ये तो मिस हो गया, अब क्या करेंगे, लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा, उज़मा हसन के बारे में वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, बट अगेन स्मॉल थिंग्स लाइक राबिया व्हेन शी वाज लीविंग, उसने कहा रोलर तो हटा दें अपना सर के ऊपर से, ओह हो ये ना, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं बट दे आर इंपॉर्टेंट। नाउ अदर देन दैट हर कैरेक्टर, both Rabia and Uzma have completely changed their look, which is just lovely to watch, because we now believe they are in that character and no other character. And I think a lot of main cast, lead cast is doing that, but when the support cast does it as well, it really adds again value to the whole thing. Beautiful relationship, आपने पहले भी mention करी थी, इस दफा भी करी है, between मन्नत and इनका character। बहुत मजा आ रहा है भाभी को देखकर, एंड कितना यू कैन, यू डोंट, देयर इज नो अननेसेसरी टॉक्सिसिटी, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द नैरेटिव which is Mannat and Murad, and not everything else that is happening, because the makers feel their story is very strong, they are confident about the story, they don't need to add these things in सही the बात ending। है। हाँ, एंड मजा आ रहा है मुझे तो। आई आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई एम सो ग्लैड के पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। और अच्छा, अब नुदरत जो है, शी कांट हैव एनी मोर किड्स। उधर इतरत के हस्बैंड जो है, उन्होंने ऑफर किया है कि वो दे देंगे पैसे। सो अच्छा दिखा रहे हैं। हाँ। आई रियली विश कि इतरत जो अपने माँ से अपने हस्बैंड के लिए बात करे और शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हिम। आई एम वेटिंग फॉर दैट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इतरा जो है वो विल बी इतरत, शी विल नॉट डू एनीथिंग, पता है। अभी तो वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। वो जो मियाँ के बॉस है, उनके ऊपर उनको थोड़ा सा कुछ शक शुबहात हाँ। टाइप चीज हो रही है, तो वो हो रहा है। हाँ, वो मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। लेट्स सी क्या होगा। दैट्स लेट्स सी क्या होता है। उनको दो दफा ओके कॉन्वर्सेशन जी। हो चुकी है, तो आई एम थिंकिंग दैट देयर इज समथिंग जो आगे जाके स्टोरी में आएगा। हाँ, कुछ आएगा। वी ओके। कैन गो टू द नेक्स्ट ड्रामा। आर वी डूइंग गुम? या वी कैन डू गो। यस। ओके जी। अच्छा, काफी कुछ हुआ, एक एपिसोड आया, आई वाज थिंकिंग दो आएंगे, मैं ढूंढती रही, मैंने कहा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लेकिन आया ही नहीं फोर्थ एपिसोड, तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई। मैं डिसअपॉइंट नहीं थी। मैंने कहा अच्छा शुक्र है मुझे एक एपिसोड और नहीं देखना पड़ा, बिकॉज देयर आर जस्ट सो मेनी ड्रामास। तो आई एम ग्लैड वो कि तो तुम्हारे हुस्न के नाम ने दे दिया था आपको एक प्रेजेंट। नहीं, मुझे और चाहिए प्लीज। 2 एपिसोड्स पर वीक, देयर इज नो नीड। एक एपिसोड ठीक है। सो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट गोम, इसकी स्टोरी अब ऐसा किया है कि जब
पहली 2 एपिसोड में उन्होंने इतना क्लियरली 3 टाइमलाइंस को एस्टैब्लिश कर दिया है कि जब वो आता है तो मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेन स्विच कर जाता है, मुझे पता है कि अच्छा ये अब 2013 की बात करें या 2015 की बात करें या ये अब की बात करें, तो मैं स्ट्रगल नहीं करी, तो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट। सेकंड, आई वांट टू अप्रिशिएट द लिटिल डिटेल्स कि कितना अच्छा उन्होंने दिखाया कि वो बंदा जो उसको मारने के लिए आया है, वो पहले एज अ नर्सिंग स्टाफ बन के उसने मुंह छुपाया हुआ है, उसने पानी की वो ड्रिप की बॉटल गिरा दी नीचे ताकि वो सुन सके। एंड व्हेन यू डू दीज थिंग्स, आपको मजा आता है देख के, आप कह रहे होते हैं और आप डर भी लग रहा होता है कि यार अच्छा मैंने कहा अब इसने पूरी बात सुन ली है, अब क्यों जा रहे हो तुम कमरे में? सो यू हैव मेड मी पार्ट ऑफ द नैरेटिव, यू मेड मी पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग एंड वॉचिंग इट विद सच इंटरेस्ट कि नेक्स्ट क्या होगा। ही wanted to confirm, और वो कितनी, देखो अगेन फाइन डिटेल्स कि ये मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, तो उसने मास्क नीचे किया चेक करने के लिए टू मेक 101% श्योर कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, और इसीलिए उसने वो पूरा जो दिखाया। अब अगेन दैट सीन मेड सेंस, लाइक व्हाट यू आर सेइंग, इट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा सीन, नो सीन इन गुम इज एन एक्स्ट्रा सीन। फिर वो वापस उसको जाना पड़ा क्योंकि वो ढूंढ रहा था चीजें कुछ, अब फिर उसने उतारने की कोशिश करी वो जो ब्रेसलेट था, बिकॉज उसने कहा था मुझे ये चाहिए, सो एवरीथिंग मेड सेंस। दैट फाइट सीन वाज रियली गुड बाय द वे, आई उससे रियली लाइक्ड इट। उस फाइट सीन से पहले मैं कहूंगी कि हाँ। वो जो सीन था जब वो गिराता है ना टू चेक कि ये सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये जागा हुआ है, हम्म। उस वक्त इतना आपने मुझे इन्वॉल्व किया हुआ था दैट आई वाज लाइक ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, अच्छा अभी ये देखेगा क्या वाकई, आई वाज थिंकिंग कि इसकी वाकई याददाश्त खो गई है या ये प्रिटेंड कर रहा है। एंड जब उसने देखा, इवन देन आई वाज लाइक ये वाकई क्या इसको नहीं पहचाना या इसको समझ आ गई है। एंड व्हाट डिड यू थिंक ही हैड रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड ही वाज प्रिटेंडिंग कि मेरी याददाश्त नो, खो, या वाकई याददाश्त खो गई है? बाकी याददाश्त खो गई है, ही कुडंट रिमेम्बर एनीथिंग, अच्छा, दिस इज व्हाट आई गॉट। या मेरा गेस ये है कि उसको पता है कि वो कौन है, उसकी याददाश्त कंप्लीटली इतना नहीं हुआ है, और उसने जानबूझ के इतना प्रिटेंड किया है ताकि पता नहीं चले कि मैं इसको राबिया इज ऑलवेज रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, झोंक सरकार से उन्होंने सीधी जो है ना गुम में छलांग लगाई है। बिकॉज कुड बी, कुड बी। ये जो कैरेक्टर हाँ है, अभी आप रयान का कैरेक्टर, मैंने सही नाम लिया ना, रयान? हाँ जो हाँ, रयान का रायान। कैरेक्टर है ना, ये इतना सीधा नहीं है, अभी तुम देखना इसका जर्नी जो पता चलेगा इतना सीधा नहीं है, और स्टोरी भी इतनी सीधी नहीं है इन द वे दे आर टेलिंग द स्टोरी। सो आई थिंक उसने दोनों को, उस लड़की को भी, तुबा के कैरेक्टर को भी रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने इसको भी कर लिया है, लेकिन वो ही इज प्लेइंग अलोंग के मुझे शायद चीजें याद नहीं है। क्योंकि वरना तो वो गया अगर वो कुछ वो बोलेगा, सो गाने से कुड क्यों बी। मना करता? इतनी क्या बात है, देयर इज समथिंग इन दैट बैंड ना, जो उसने कहा कि आपको जो चीज चाहिए थी मैं मुझे तो लग रहा है कि वो उसकी कोई शनाख्त ही नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए उसका फोन भी गायब कर दिया है। अब वॉलेट के ऊपर भी अभी हम आएंगे, वो चाह रहे, क्योंकि इसका अब देखो अजीब बात है ना, अभी मिस्ट्री, ऑल्दो दे रिवीलिंग सम थिंग्स, दे कीपिंग सम थिंग्स हिडन, कि किसी के घर वालों ने अभी तक कोई गुमशुदा इंसान की रिपोर्ट नहीं कराई है। कोई उसके कहाँ गए, उसके अब्बा और उसकी बहन कहाँ गए हमें नहीं पता। फिर अगेन हमें नहीं पता फोन कहाँ गया, ये नहीं समझ आ रहा कि शाहिद जो है वो किससे जाके मिला था, इस शाहिद इन्वॉल्व? I think he is involved because he paid off that guy for the wallet. So ये सारी बातें अभी खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन्वॉल्व, अगर वो इन्वॉल्व है तो वो लॉयर, वो जो एहसन लॉयर हैं जो तुबा के फादर बेरोज सब्जारी का जो कैरेक्टर हम्म। दिखाया है, उनकी उनके डिसिप्लिन साथ। शायद इन्वॉल्व हो तो हो, आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट, लेकिन अभी वो इन्वॉल्व नहीं No, था। I also thought that. अभी तो उसने उसके, इन लोगों के वो होते हैं ना, मुखबर होते हैं, इन लोगों के बंदे होते हैं जगह जगह, तो उसने किसी के थ्रू हम्म। उसका वॉलेट रिकवर करा लिया, तो उसने उसको उसके पैसे दिए हैं, दैट्स ऑल। अब अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि वॉलेट वो उस, अच्छा ओके, यू कुड बी राइट, मुझे लग रहा था कि द मलिक केस इनके अब्बा का, और ये समहाउ कनेक्टेड है, एंड शाहिद इज दैट लिंक बिटवीन द टू। वो कनेक्टेड बिल्कुल है, और ये आगे जाके पता हाँ। चलेगा क्या है, बट एंड हो सकता है वो हो और हो सकता है वो नहीं, क्योंकि जाने से पहले जिस रात वो जब वो कह के जा रहे हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ, जो उन्होंने हम्म। 2013 में लाके दिखाया हाँ सीन, बिल्कुल। दोनों बहनें हैं और वो उनको कह के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो वो यही बंदा उनके साथ है लास्ट टाइम। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो देयर इज जस्ट सो या मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच इट। ओके, माया एंड कबीर, वेरी क्विकली यू वांट टू टच अपॉन दैट? कुछ समझ नहीं आई मुझे, आई एम वेटिंग कि माया ने क्यों इतनी जल्दी कबीर को माफ कर दिया और उसकी बात पे यकीन कर लिया। आई विश दैट शी हैड टेकन सम टाइम टू शी शुड हैव सेड कि मैं भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सोचूंगी, हम्म। मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च करूंगी, बट उसने तो फौरन जैसे ही हम्म।
2-3 लोगों ने उसको, हम्म नोई ने भी उसको बोला कि हाँ हाँ ही वाज प्लानिंग टू या प्रपोज टू यू, उसने फौरन बात मान ली। अब आपने क्या देखा था कमरे में, हमें ये नहीं पता या ना, हालत में देखा था दोनों को। हाँ बिल्कुल, ये नहीं पता, और ये भी पता है कि आगे जाके शी हैज लेफ्ट हिम, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम्स में बहन कहती है कि तुम्हारी तो बहुत दफा डिसीजन मेकिंग गलत होती है, तो ये भी पुराने, अब इसके और उसके बीच में भी कुछ होगा। सो अगेन यू आर राइट कि हमें पता चल रहा है कि एक और टाइम जोन है, और अभी ये भी मसला हो चुका है सॉल्व। सो दैट्स ऑल, इंटरेस्टिंग। आई थिंक वी कैन मूव ऑन। ओके, a lot happened in the, okay, should we how many do we have left? We have working women नीम एंड and मर्जी, और कौन सा है? जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी, शall we do जैसे आपकी मर्जी फर्स्ट? जी बताइए। ढूंढ रही हूँ जैसे आपकी मर्जी। भाई मुझे जो है ना इस पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, अलीजे पे अगेन। कैरेक्टर ठीक है, वट एवर इट इज, रमजा को क्यों सुना रही है इतना? रमजा एंड अलीजे हैड अ गुड रिलेशनशिप, थोड़ा सा तो उसको कहीं तो ब्रेक मारे वो। आई थिंक शी इज गोइंग अ लिटिल ओवरबोर्ड इन सपोर्टिंग शेरी, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इस पे तो मैं नहीं एग्री करती तुम्हारे साथ, आई थिंक वो सही कर रही है, हम्म क्योंकि जो जो पहली एपिसोड आई इस हफ्ते में उन्होंने दिखा दिया, हम्म मुझे वो एपिसोड समझ आई। ठीक है, वो एपिसोड मुझे समझ आई है। हम्म ओ फाइनली द ड्रामा इज ऑन द राइट ट्रैक्स, बिकॉज उन्होंने दिखाया कि शेरी या ने ऐसा जाल बुना है उसके गिर्द कि वो कंप्लीटली फंस गई है, हाँ, उसको लग रहा है कि बुना तो है। मेरे साथ नहीं है। और शेरी इज द ओनली वन who really feels for me and he's the only one I can go towards, you know। जो उन्होंने उसका इमोशनल मेंटल जो उसको आइसोलेशन दिखाई ना, जो शेरी ने की है, बॉस की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी, उसके अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, वो मुझे बड़ा सही लगा कि उसको लगा कि यही वो बंदा है जो ही इज द ओनली वन हु इज अंडरस्टैंडिंग, हु इज देयर फॉर मी। जब आप लो होते हैं, आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप कहीं ना कहीं इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, जो उसने किया, जो उसने कहा भी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू, यू नो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, जब वो उसे कहता है आई थिंक इट्स टाइम वी शुड हैव अ बेबी, वहां तक मुझे समझ आई। फिर उस पे जब शेरी रात को रुक गया, अब उसे तो नहीं पता कि वो नोट जो है वो शेरी ने प्लान किया हुआ है, उसको तो नहीं पता। वो तो कह रही है देखो इसके लिए मेरी बहन और मेरे घर वालों के लिए वो कहीं और नहीं रहता, वो यहाँ रह रहा है। तो अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है उसको अजीब सा लगा होगा कि यार तुम ये क्या बातें करी हो, सुबह तुमने मुझे रोते हुए कॉल की, अब तो मेरे हस्बैंड पे इल्जाम लगा रही हो, एंड इट्स अ बिग थिंग, कम ऑन, इट्स अ बिग थिंग। इट्स लाइक किसी को ये कहना कि वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, वो आपकी बात नहीं समझ आए, इट्स अनदर थिंग टू से कि ओ ही इज प्लानिंग सच थिंग्स, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसका रिएक्शन समझ रही हूँ, एंड मैं ये भी समझ रही हूँ कि वो हर तरफ से पिसी हुई है। तो वो खुद अगर एक स्ट्रेस से गुजरी है विद शेरी, शी डजंट वांट द दबाव फ्रॉम दिस साइड, यू नो। अगर आप कहीं से फंसे हो शाजिया, तो आपको ये नहीं चाहिए होता कि दो लोग और आके आपको बताएं कि ओ तुम गलत करी हो, आपको खुद पता होता है कि यहाँ कुछ मसला है। तो वो बहुत से इमोशन से गुजरी है, सो आई अंडरस्टैंड हर रिएक्शन, हर दिस काइंड ऑफ यू नो रिस्पॉन्स टू रामजा, मुझे वो समझ आ रही है। लेकिन Okay, I just feel that as an emancipated woman who has been doing a job and who has, Rabia, you would do that, I would do that. अगर आपके घर में ये नोट आएगा, आप CPLC के पास जाएंगी, आप कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगी, but she left everything to Sherry. What's going on? एक मिनट, हम दो डिफरेंट चीजों की बात करें। मैं बात कर रही हूँ हर रिस्पॉन्स टू रमजा, आई फेल्ट वाज राइट, आई फेल्ट कि उसका तो आइसोलेशन। वो वहीं से आती है ना, she is believing what Sherry is saying. नाउ कम टू, यार अगर आपका मियाँ होगा तो आप क्यों नहीं बिलीव करेंगे शाजिया, कम ऑन, ये तो नहीं हम वो करें। No, because it's your family. You take charge of your family first. You allow your Mia to नाउ facilitate everything. But your family, you take charge. Unless कि आप बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलती, कुछ नहीं करती, फिर आप ना करें। अब आप आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो आप बात कर रही हैं, हम्म विच इज द सेकंड हाँ एपिसोड। ठीक है, नाउ हम्म अब आपने मुझे देखो, मैं इस बात को मुझे समझ आ रही है कि उसको, वो अपने उसके बाप ने भी उसको बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया। देखो आपका जो हम्म मियाँ होता है ना, वो आपकी इज्जत भी होता है, जैसे बीवी आपकी इज्जत होती है, वो हर चीज से बहुत ज्यादा कॉर्नर फील कर रही है मुझे लगता है। सो पहले एपिसोड में जो कुछ हुआ, मैंने कहा मुझे समझ आ रही थी कि उसका ब्रेक डाउन, उसके आइसोलेशन आपने दिखाया। ठीक है, लेकिन सेकेंड अग्रीड। एपिसोड हाँ लेकिन सेकेंड एपिसोड में अब आप उसी को हम्म कंटिन्यू रखते हैं ना, फिर आप उसी को कंटिन्यू हाँ रखते हैं। अब एकदम से आपने दिखाया, वो इतनी बिल्कुल वो चेंज ओवर हुई शेरी की तरफ। अब वो कह रही है कि तो मेरे बॉस के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं वो कहता है तो मेरी बीवी हो, तो वो कहती है मैं अलीजे हूँ। ये इस किस्म की चीजें ना, मतलब इतना आपने उसको अजीब सा उसका कैरेक्टर कर दिया कि मैं सेकंड एपिसोड में मैंने कहा ओके दिस ड्रामा इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी। जो तुमने बात बोली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका काम करना,
एक औरत जो आज काम करने के लिए बाहर जाती है, अगर वो कहती है वुमेन एम्पावरमेंट की बातें, इक्वालिटी की, तो सॉरी, आपने डिलीवर करना है बॉस को तो आप डिलीवर करेंगी। उस वक्त आप अपनी शादी का, अपने घर के मसले, अपने रोने नहीं लेकर आएंगी जो ये लेकर आ रही है। सो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप करवा क्या रहे हैं इस कैरेक्टर के साथ ना। वो घर वो कुछ नॉट जस्ट नॉट जस्ट बॉस को तो आई हैव गिवन अप ऑन द वे शी इज वर्किंग, एंड उसने खुद भी बदतमीजी करी थी बॉस से, एज फार एज आई एम कंसर्न, वो तो गया। लेकिन आप अपनी फैमिली को टेक चार्ज करेंगे जब आपको पता है that your father's been in the hospital and everything, you will pick up that note, walk into Ramza's college and ask कि ये नोट मेरी बहन के बैग में किसी ने डाला है, someone is planning something, or involve the CPLC or do something. I don't think you'll just let it go कि ये नोट कहाँ से आया है भाई, किसने किया है ये। अच्छा, तो क्योंकि कैरेक्टर को पहले से ही आपने तोड़ दिया था, उसकी कैरेक्टराइजेशन सही नहीं हुई, तो जब हॉस्पिटल में उसका मेल्टडाउन हुआ था तब भी हमने ये बात की थी, तो अगर ये आप चीजें दिखाते तो मुझे समझ आता। तो मुझे लगता है कि आपने ये दिखाया है क्योंकि उसका कैरेक्टर ही आपने इतना वीक बिल्ड किया हुआ है, आपने उसको एक इमेंसिपेटेड, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाया, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं। आप चाहते हैं हम बिलीव करें, है बट नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उसकी कोई भी चीज वैसी लगती नहीं है ना। हाँ। तो लेकिन चले, मैंने आपके कहने पे अज्यूम कर लिया, तो मुझे समझ आ गई कि अब आप वो टूट चुकी है। अब वो उस पे चली गई कि शहरी ही मेरा सेवियर है, शहरी ही मुझे सब कुछ कर सकता है और मैं शहरी की मदद ले लूं। तो मुझे वो बात सही लगी, मुझे उसमें कोई मसला नहीं लगा। मुझे मसला उसमें आया सेकंड एपिसोड में, जब आपने एकदम से उसका फिर फ्लिप दिखाया, जो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो मेंटली तौर पे अब शहरी के अंडर आ चुकी थी। अब उसका जर्नी होना चाहिए एज अ वुमेन who is now becoming more and more dependent on her husband and doesn't realize it. अब आप मुझे बताएं, आप कह रही हैं कि मैं चेंज नहीं होंगी, आपको नहीं पता आपका मियाँ इगोइस्टिक है, आपको समझ नहीं है कि आपका मियाँ ओवर रिएक्ट करता है, यू नो दैट, why do you want him to change when you yourself are not willing to change? I think it's unfair of her to expect that. तो आप उसके मुताबिक रिएक्ट करें ना, उसके मुताबिक सिचुएशन को हैंडल करें, आप उसके मुताबिक। फिर माँ बाप का दिखाया, माँ इस तरफ है तो बाप उसको कह रहा है कि अभी किस किस्म की गुफ्तगू है बाप की, कि मैं नहीं समझता था कि तुम अपने आप को इस तरह छोड़ दोगी। रामजा बाप को कह रही है तुम्हें शहरी की दौलत के पीछे, मैं अपने वीक बाप के साथ खड़ी हूँ। ये क्या है ये ड्रामा? आई वॉच इट एंड आई एम लाइक, व्हाट एम आई वाचिंग? देन द फादर शुड टेल हर कि बेटा अलहदा हो जाओ। अब्बा भी फ्लिप इधर से उधर। अब्बा, अरे भाई, आपके दामाद ने आपको घर खरीद के दे दिया है, तो बस इस बात पे आप या फिर जाएं कुछ करें, स्टैंड अप एंड डू समथिंग और टेल योर डॉटर कि हम कर लेंगे। इतना He's doing something though. He's trying to find out किस प्राइस पे घर बिका था और क्या हो सकता है. He did say कि मैं दूसरा घर ढूंढ रहा हूँ. अब्बास trying to get back on his feet. इससे ज्यादा लेकिन you are right. Actually यहाँ डायलॉग्स गलत थे. डायलॉग्स दौलत के बजाय आपको योर डायलॉग कि तुम्हें आसाइशों की आदत हो गई, you're comfortable in your life, तुम्हें आगे नहीं देखना, आगे पीछे नहीं देखना, तुमने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, कुछ और कह देते. उसका मुझे ब्रोकननेस भी समझ आई है कि किस तरह उसने तोड़ा. एंड अगेन आई हैव टू से कि शेरी का कैरेक्टर शुरू में जो हमें प्रॉब्लम्स थी, आगे जाके मैनिपुलेटिव, साइकोटिक जिस तरह भी दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है. और उसके बनिस्बत जब हम अलीजे को देखते हैं तो वो इधर, आई वुड लाइक टू सी हर फॉलोइंग फॉर हर हस्बैंड, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं डाउट करती, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं अलीजे हूँ. ये नहीं करती. अजय देखो, जब आप, अगर मैं अगेन उस वेब सीरीज की बात करूंगी जो मेड आई थी, उसमें जब उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था ना उस औरत का, वो कंप्लीट, तो यही होता है। ओके, कितनी ठीक भी है. एजुकेटेड औरत हो, कितनी भी, जब उसको आप इमोशनली ब्रेक डाउन कराते हैं, आइसोलेट कराते हैं हर तरफ से, क्योंकि उसकी माँ भी रोल प्ले कर रही है ना, नताशा भी रोल प्ले कर रही है, बॉस हाँ, रोल प्ले कर बिल्कुल. रहा है, हालात भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको लेकिन अब आप दिखाएं कि वो गिर गई है, और अब उसकी बात कहीं और से आप दिखाते हैं, लेकिन अब आप अजीब सा है उसका। अब मुझे बताइए, आपने दिखाया कि शी सेइंग आई थिंक आई एम इन लव विद यू। अब वो घर आई है, सड़ी हुई बैठी हुई है वो। हम देखें, शहरी इतनी मैनिपुलेशन के बावजूद भी वो अच्छा वो बन, यार आपको क्या तरीका नहीं आता? जो भी आपके मसले मसाइल हैं, डू यू नॉट नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस एट होम? दीज आर बेसिक थिंग्स। कैसे अलीजे के लिए फील करूं? आई एम लाइक, तुम मुंह बना के क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो नहीं पता कि तुम तो रफ्ता से लड़के आई हो ना अपने मियाँ के लिए, तो तुम अच्छे तरीके से अपने मियाँ से बात करो ना। तुम कुछ इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो। फिर तुम जाके ससुर से क्यों कंप्लेन कर रही हो? मतलब आपने अलीजे के कैरेक्टर को मेरे लिए हर जगह से एक रोंदू और कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, यू नो। मुझे उस ड्रामे की सेकंड एपिसोड की कंप्लीटली समझ नहीं आई कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
मुझे लगा था जब उसकी फर्स्ट आई थी कि यार फाइनली द ड्रामा इज ऑन ट्रैक, हम एक्चुअली दिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे एक एजुकेटेड एम्पावर्ड औरत को भी मेंटली अब्यूज किया जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी केयरफुल अबाउट। ये बिल्कुल आपने उसको इस उसमें हाथ से निकाल दिया। एंड देखो जो कुछ भी है, रमजा रमजा की बदतमीजी मुझे समझ नहीं आती, आई एम सॉरी। Ramza has no proof of what she is saying. She cannot misbehave with or say these things about her brother-in-law. ये मैं तो नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर सकती। मुझे बहुत मैं इस But चीज Ramza did say that the bag was with her. The only time it wasn't with her was when she left the car and रमजा Sherry was को there. रमजा को कॉल करने और रोने से पहले ये बातें सोचना चाहिए थी, ठीक है, उसको कॉल नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता निकली ना बातें, बिकॉज वो भी रमजा इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। आहिस्ता आहिस्ता निकली हैं बातें जब उसने सोचा थोड़ा और उसके बारे में। मुझे रमजा का रमजा का लहजा और जिस तरह वो अपनी बात कम्युनिकेट करती है वो एक्चुअली गलत है, दैट्स व्हाट आई लेकिन एम रमजा का डाउटिंग शेरी मुझे गलत नहीं लगता। वो शुरू सेइंग। से उसको डाउट करती है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने मतलब आपने हर 3 औरतें आपने दिखाई हैं उसमें, ठीक है, जो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, एम्पावर्ड है और बहुत कॉन्फिडेंट है, तीनों तीनों बदतमीज हैं, तीनों को सेंस नहीं है कि चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, तीनों एक्सट्रीम पे जाती हैं। आई एम सॉरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? व्हाई कांट हमजा हैंडल दीज सिचुएशंस मोर लॉजिकली या मोर? पढ़ी लिखी लड़की है यार, बड़ी है। अच्छा फिर रमजा खुद छुप छुप के मिल रही है, उसके अब्बा को पसंद नहीं है उसका उस बंदे से मिलना, जो अलीजा ने बोला भी उसको। तो आप किस किस बेसिस पे आप उसको इतना उसको वो अपने असूलों की छतरी पकड़ के खड़ी हुई है, लाठी पकड़ के खड़ी हुई कॉलेज में ही मिलती है, कॉलेज से बाहर तो नहीं मिल रही। दे आर है। बोथ टुगेदर इन कॉलेज कॉलेज। में वो कॉलेज में उसके लिए आता है, वो कॉलेज में स्पेशली उसके लिए आता है। और अलीजा ने कहा भी इस बार कि तुम्हें पता है कि बाबा को पसंद नहीं हाँ है तुम्हारा इस तरह मिलना उससे, हाँ, अलीजा ने उसे कहा भी। मंगनी कर लेना उसके साथ, दोनों के दोनों, दे शुड जस्ट गेट। तो अच्छा ठीक है। या I just feel this could have been such a great show, such a great show, and it's just losing me as an audience. I cannot I relate. feel that Alize's mother needs to be, I understand where she's coming from, because वो उसको वैसे जज कर रही है जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, and it's a very interesting character that they could have played with, कि उनकी वो एक्सपीरियंसेस है ही नहीं जो अलीजे के एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो अपनी उससे जगह से कह रही है कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें ये करना है, और बाप को भी याद दिला रही है आपको नहीं पता कि मैंने भी ये छोड़ा था जब अलीजे पैदा हुई थी। सो शी इज नॉट रॉन्ग इन व्हाट शी इज सेइंग, बट थोड़ा सा हसास उनको दिखाना या समझना वुड नॉट हैव बीन अ बैड आइडिया, या थोड़ा सा उनकी ग्रोथ आई विच आई होप के दिखाएं आगे जाके। और बाप का भी समझ आ रहा है, बिकॉज फादर्स डू ग्रो लाइक दैट। वो अपनी बीवियों को वो नहीं करने देते जो अपनी बेटियों को फिर चाहते हैं कि आगे जाके करें। तो ये भी बहुत अच्छा आपने कैरेक्टर दिखाया है। सो डोंट लूज दीज एलिमेंट्स इन योर कैरेक्टर, because they can be strong points. As I said, it would have been a great point of conversation. Yeah. To me, it has lost हाँ. its track. Coming to Natasha and her proposal, लग रहा था नताशा भी ओहो. आ जाएगी आंखों से उसको। I really like Natasha. I like Natasha क्योंकि जबकि वो बदतमीजी भी करती है, लेकिन उसका एक तो हमने शुरू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ये, ठीक है। और वो जो है ना, वो एक लाइन पे चलती है और वो वैसे ही चलती है। उसको जो बात उसको समझ आ गया है कि रजा इज नॉट फॉर मी, ही हैज अ मदर आई कांट डील विद। She is very clear about what she wants. उसको अब she's making a beeline for this character because she understands him. She says इसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और ये अक्लमंद भी है, बेवकूफ नहीं है। She can't deal with silly people and ये सही रहेगा। और मैं इस घर से तो कहीं नहीं जा रही। I love that. मैं Yeah. तो यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो उधर ही बैठी हूँ। वो अपने आप को समझ गई है और उसको ना इधर उधर नहीं जाना। She is very clear कि बस this is what I want. But did you see Sherry's expression when she said मैं तो नहीं जा रही यहाँ से कहीं? That was also very subtle. I feel she is the only character जो सही है पूरे ड्रामे में। उसको जैसा आपने दिखाया है हमें समझ आ रही है, वो exaggerated है, unrealistic है, जो भी है, but at least it is true, it's staying true to what you have shown us from day one. So Yes. मतलब फिर मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, मैं कंप्लीटली आई वाज ओके। जब उसने प्रपोज किया मैंने कहा हाँ ये तो यही करेगी। उसने फिगर आउट कर लिया मुझे एक बंदा चाहिए जिसको पैसा चाहिए और जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं और मेरे साथ वो मेरे घर में रहे, मुझे रजा जैसा बंदा नहीं हाँ. चाहिए। तो इट मेक्स, Yes. आई विश यू हैड अप्लाइड द सेम थ्योरी ऑन अदर कैरेक्टर्स, जिनको जो कैरेक्टर की स्केचिंग है उसके मुताबिक रखते हाँ. और कभी ये और But Natasha is कभी। very clear about life. You see, in defense, a lot of people, we are all confused. We sometimes we fumble through life, and इनको जरा ज्यादा confused दिखा दिए. Natasha has always been that clear, direct person who knows. नहीं, ये गलत है, ये सही है, और मैं तो उन्होंने they have been true to that character over there.
अगर आप कंफ्यूज भी दिखा रहे हैं तो फिर आपको कंफ्यूज की भी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, विच इज व्हाई वी आर टॉकिंग, वो हमें नहीं नजर आ रही है। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू नीम। मूविंग ऑन टू नीम, ओ वी हैव नीम एंड वी आर वर्किंग विमेन। अच्छा जी। So is this the second last episode of Neem? This is a question. या, अब लास्ट एपिसोड आ रहा है। आई थिंक सो, यस। ओके ठीक है, ऑल राइट। अशद बन गए लीडर भाई। आई लाइक अशद जर्नी फ्रॉम देयर टू देयर। अशद ने जो है ना वो थाम लिया है, वो खड़े होके उन्होंने लेक्चर भी दे दिया है और सबने उनकी सुन भी ली है। वो जो बीच में जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी दैट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि दैट वाज रिलेटेबल, वो होता है लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए। लेकिन द मेन थिंग इज करामत। अब वो एक एपिसोड में कैसे रैप अप करेंगे करामत की चाल? आई डोंट नो, अगेन वही शिकवा है कि आई विश इतना ऐसे नहीं किया होता। बीच के इतनी हम्म। एपिसोड जो आपने लूज किए वो इस चीजों पे हो सकते थे, बिकॉज ये ट्रैक अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। लोगों को बहुत शिकवा है कि अरशद और जिमल की कहानी नहीं है लव स्टोरी, तो आपने क्यों ऐसे पोर्ट्रे किया? आई एग्री विद देम, मुझे भी, या नहीं होना चाहिए थे प्रोमोज में भी। और अब हाँ। भी जब आप कुछ लगाते हैं, हम टीवी के अगर उस पे जाएं, तो द रील्स दैट आर कमिंग, द वीडियोस दैट आर कमिंग शो दैट जैसे अरशद और जिमल साथ हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। इट वाज अनफेयर। और अगर लास्ट एपिसोड में हो भी जाए, तब भी आपने कोई लव स्टोरी तो हमें दी नहीं। सो आई फील बिट्रेड एज अ व्यूअर, एंड आई एग्री विद दोस व्यूअर्स। नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि बहुत हम कब से वेट कर रहे हैं। याद है, हम मतलब हम डे वन से या पता नहीं 5वीं एपिसोड से वेट करें कि अरशद कब वापस आएगा, कब जिमल और अरशद की कहानी स्टार्ट होगी। सो ये एक चीज है जिसपे आई जस्ट वांटेड टू कमेंट। बट अदर देन दैट, कहानी में मुझे एक्चुअली आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन नीम, सॉरी। इट्स अ ग्रेट ड्रामा, ग्रेट आइडियाज, बट एग्जीक्यूशन इतनी वीक थी, इतनी ड्रैग हम्म। थी, इतनी कॉम्प्रोमाइज थी दैट इट लॉस्ट इट्स पर्पस फॉर मी। आई डू वांट टू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, व्हिच इज जिमल एंड शाकिब्स शाजिल। हम्म। and I really like the way they had shown it. मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से रैप अप किया कि शाजिल आया उसको लेने, लेकिन जिमल नहीं गई। And it was not that she didn't want to, or it was not that she was not in pain, but she realized कि ये चीज मैं नहीं कर सकती। और ये डिसीजन लेना, मुझे लगता है शाजिया is the toughest decision, to let go of something that you or someone you love for your own self-respect or to understand yourself. And that's what Zimal did. And I think Zimal showed this way to यस। so many women कि बजाय इसके कि आप रोज रोज मरे, एक दिन मर जाओ, फिर उसके बाद खड़े होके जिंदा हो जाओगे, जो जिमल करेगी। और ये भी आप दिखा सकते हम्म। कि आप इसको कोई 8 या 10 एपिसोड पीछे लेके जाते और फिर आप जिमल का खड़ा होना दिखाते, तो वी वुड हैव लव्ड इट, बिकॉज दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in this whole drama for me. Yes, I totally agree with you. I think that entire conversation was carried out very responsibly. क्योंकि जहां हम कहते हैं कि डिवोर्स इज नॉट द प्रेफर्ड, और उन्होंने दिखाया कि दूसरी शादी भी कर ली, देयर वाज ऑल जिमल्स वे ऑफ कोपिंग विद द सिचुएशन। एंड देन शी रियलाइज कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज जिमल इज दैट पर्सन हु इज वेरी आइडियलिस्टिक, हु डज एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हरसेल्फ। एंड लेकिन वहां जाके जिमल की जर्नी ये थी दैट शी एक्सेप्टेड इट कि नहीं, अब बस। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि जहां आपको एक किसी और के साथ जिंदगी गुजारने में भी करेज चाहिए होती है, आपको वो डिसीजन लेना भी बहुत ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करना होता है, जो जिमल ने किया। एंड दैट कॉन्वर्सेशन वाज ब्यूटीफुल बिकॉज इट डिडंट हैव एनी बिटरनेस इनसाइड हर। अच्छा देखो, जब वो भाभी से भी बात कर रही होती है, वो खुश होती है कि शाजिल के बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, या जो भी हो रहा है। सो शी कुड हैव बीन बिटर एट मेनी पॉइंट्स इन हर कॉन्वर्सेशन विद शाजिल। वो रोई भी तो उसने कहा तुम ये मत समझो कि तुम्हारे लिए मैं आंसू बहा रही हूँ। सो आई थिंक ऑल दैट सॉर्ट ऑफ रियली इनकैप्सुलेटेड हर जर्नी, एंड आई एम सो ग्लैड उन्होंने ये लास्ट किस्त के लिए नहीं छोड़ा। और चीजें छोड़ी हुई है विच इज ऑल्सो टू मच, लेकिन ये उन्होंने इस किस्त में हमें एक अच्छा क्लोजर दे दिया फॉर जिमल, एटलीस्ट इफ नॉट फॉर अशद एंड जिमल टू बी टुगेदर। सर, ये तुमने अपने पॉइंट में लिखा था, अपने रिव्यू में लिखा था कि हमें अच्छा लगा कि पहली बात एक एक औरत को दिखाई कि वो इतने डिग्निफाइड तरीके से डाइवोर्स की बात कर रही है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने पहले भी रिपीट किया, मैं अब दोबारा तुम्हारे इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगी कि द रीजन वी आर सेइंग दैट दिस शुड हैव बीन हाइलाइटेड इज बिकॉज बहुत उसने जब दूसरी शादी का उसने डिसीजन लिया ना, हम सब कह रहे थे क्या ये क्या दिखा रहे हैं, बट आपने इतनी अच्छी बात दिखाई है ड्रामे में कि ये है अलाउड, ये कर सकते हैं। But do you think that you can live with this decision? Do you really feel that you are that brave? Number one, so be clear about that. Number two,
उसने कहा मैं इनविजिबल हो गई थी, मैं आपको नजर ही नहीं आ रही थी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, आप नहीं थे। तो ये भी उसको रियलाइजेशन हो गई कि मैं आगे जाके भी इनविजिबल रहूंगी, उन दोनों का बच्चा हो जाएगा तो मैं हमेशा थर्ड व्हील रहूंगी। तो वो इन सब औरतों के लिए एक मुझे लगता है लेसन था कि क्योंकि नीम वाज नॉट जस्ट अ ड्रामा, नीम वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस। तो वो यही दिखा रहा था कि कभी कभी आपको ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन क्या आप इनविजिबल हो गए उसमें, तो देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन, यू नीड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एवरी डे की जो पेन आएगी। और उसने बड़े डिग्निफाइड तरीके से बोला कि मुझे अब आप अलहदा कर दीजिए अपनी जिंदगी से, जो भी है तब भी मैं रो रही थी, अब भी रहूंगी, लेकिन कम से कम मुझे रोज ये तो एहसास नहीं होगा कि मुझे मैं इनविजिबल हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, और शाजिल ने भी उसकी बात को रिस्पेक्ट की, एंड ये भी आई एम ग्लैड दिखाया दैट शाजिल ऑल्सो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। इसको भी आप हाईलाइट ज्यादा कर सकते थे, बिकॉज आपने शाजिल को पहले अच्छा दिखाया था। तो आई अंडरस्टैंड दैट शाजिल वाज लॉस्ट, एंड शाजिल सेज कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शाजिल को ये शाजिल की ये चीज भी हमें ज्यादा देखनी थी। मैं इतना सा नहीं शाजिल का ये रिग्रेट देखना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू बी रिलेटेबल, आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद शाजिल, जो आपने यहाँ से मुझसे अपॉर्चुनिटी ले ली। शाजिल ने कहा मैं तो तुम्हें लेने आया था ये सोच के, तो शाजिल तो सोचते थे वन बिग हैप्पी फैमिली होने वाली है यहाँ, लेकिन शाजिल ने whether he liked it or understood it or not, he respected her decision, which was important, चाहे उसकी मर्जी का नहीं था वो डिसीजन, लेकिन और ये उसने कर ऑल्सो लिया। रियलाइज कि वो सही कह रही है, मैंने उसको इनविजिबल हाँ, के भी रखूंगा। सो बट बिल्कुल। दैट्स इट, अब या देखते हैं आगे के एपिसोड पे क्या होता है। आई डोंट हैव एनी टू से ऑन। आगे आगे देखिए, करामत के पास एक एपिसोड है जिमल को पाने के लिए, बिकॉज उसको कितनी डेस्परेटली चाहिए, ही इज विलिंग टू गिव अवे दैट होल थिंग, सारा लैंड बैंड सब। या तो ये भी है एक बात। ओके जी, वी गो ऑन टू जिंदो। ओ वी हैव जिंदू आल्सो, ओके। या आई जस्ट रिमेम्बर्ड। ओके, जिंदू। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये हसरत जो है ये बैठ तो गए हैं आके उनकी सीट के ऊपर, लेकिन हसरत की तो अब जरूरत नहीं है ना उनको, क्योंकि अब तो दो दो बेटे आ गए हैं हसरत के, राइट? सो वो ही कैन बैठा एक्चुअली कंटिन्यू। वो बैठा नहीं है, बैठ के उठ गया, उसने बाप को एक थोड़ी सी फील। उठ गया था बैठ के, लेकिन वो बार बार चिढ़ाता है ना अब्बा को, बार बार बताता है कि ये मेरी सीट है। और वो पूरा सीन जिसमें वो कह रहा था कि वो तस्वीरें लगी हुई होंगी आपकी भी तस्वीर ऊपर, ही इज ऑल्सो सच अ सेडिस्ट, यू नो, जस्ट लाइक हिज फादर, दो हाथ आगे है। लेकिन मैंने बाद में सोचा, इधर भी बेटा उधर भी बेटा, अब्बा को क्या जरूरत है हसरत की? मैंने भी एग्जैक्टली ये बात सोची, और जब अब्बा वापस जाके या सीट पे बैठते हैं तो मुझे लगा कि अब्बा के जहन में यही चल रहा होगा कि मे बी आई नीड टू टेक हिम आउट, बिकॉज नाउ आई हैव टू ग्रैंड सन्स, और मैं उनको अपनी मर्जी से कंट्रोल करके दोबारा ग्रो करा सकता हूँ, एंड आई डोंट नीड हिम। क्योंकि अब्बा को पोते तो चाहिए थे, जो उन्होंने 2 किस्तों पहले बोला कि मुझे पोता चाहिए, मैं जिसका हाथ पकड़ के चलूं। लेकिन अगर बेटा ही थ्रेट बन जाएगा तो वो उसको निकाल सकते हैं, ये आई वुड। My problem is that I do not understand what is the problem between the father and son. Why is the son like this? तो प्लीज इसकी कोई पिछले हिस्ट्री दिखाते, कुछ इसका बैक साइड। बिकॉज द फादर इज लाइक दैट। It's not enough for me. I हाँ, द father फादर इज मेस्ड अप, सो द सन इज मेस्ड अप। father has done everything for the son. So why the son wants to remove father? मुझे नहीं समझ आया भाई, इवेंचुअली तो सीट तुम्हारी। फादर ने मारा था ना उसके दादा को, फादर नहीं अब्बा ने मारा था ना। मेरे लिए मुझे नहीं इनफ, या मेरे लिए इनफ नहीं है, तो क्यों हाँ, मारा था? ऐसे ही मार दिया था भाई, कोई वजह हो ना, कुछ तो हो कि क्यों मारा था, क्या था? उनको चाहिए होगा ना, कुर्सी चाहिए होगी इसलिए। वो तो इवेंचुअली मिल ही जाती ना, तो क्यों मारने की जरूरत थी उस पे? तो मैं नहीं कनेक्ट कर पाई, मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए शायद आपको इसकी देखिए, प्रिंस चार्ल्स को कुर्सी मिली है जब वो 70 साल से आगे निकल चुके हैं, ठीक है, उनकी हसरत थी कि उनको यूथ में मिलती, जरूरत उनको अब मिली है। तो ये जो पावर होती है ना, दिस कैन करप्ट एब्सोल्युटली, एंड ये बड़े बड़ों को, खानदानों को तबाह ये कर पॉइंट देती है। तो ये पॉइंट मेरे जैसे थोड़े से कम अकल व्यूअर्स को ज्यादा अच्छे से बताना चाहिए था कि मैं मुझे सीट चाहिए थी, लेकिन मेरा बाप तो मुझे लेने ही नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया, तो इसलिए मैंने सीट ली। शायद ज्यादा वाजे तौर पे ये बोलना चाहिए था, ठीक है। कहानी हम्म अभी तक वहीं अटकी हुई है। वो पहुंच गई है वहां पे फकीरे के पास। अब वहां पे क्या वो एक और रोमांटिक कहानी सी चल रही है, वहां के जो पीर साहब या मौलवी साहब है उन्होंने भी बोला कि जब वो तुम्हारी बात का वैसा जवाब नहीं दे या तुम्हें वो नहीं मिले, तो तुम ये समझना कि तुम सही तरीके से बात नहीं समझा सकी। हम्म मैं ना जिंदू में लॉस्ट हूँ। वो बेटा जिसका हो रहा था फकीरे की बहन का, शी वॉज अबाउट टू डाई। वो किस तरह बच्चा हुआ, कौन उसके शी पास लिव्ड। हाँ, लिव्ड, एंड शी इज ओके, शी इज। मिडवाइफ थी, मिडवाइफ वाज देयर एंड शी वाज सेव्ड। आई थॉट कि बच्चा होगा वो मर जाएगी। या सो आई हाँ,
have much to talk about Jindo because the So drama. the problem is कि they build it up to this point जो हमें लगता है कि एकदम से कुछ होने वाला है, फिर वो होता नहीं है, और जो होता है वो यूं करके हो जाता है। अब जैसे वो जो उसके मियाँ को मारा था, जिंदो के मियाँ को मारा था, वो ऐसे ही हो गया, which was actually a good scene that they showed. ये जो बात है ना समझाने की, ये मुझे फकीरा और फकीरे की अम्मा, वो जिंदो, दोनों की दोनों थोड़ी सी मुझे कुंजहन लगी, क्योंकि उनको भी नहीं पता चला दैट शानो वाज इन लव विद फकीरा। उन्होंने भी कहा तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, और इनको भी नहीं समझाते वक्त भी नहीं समझ आया कि भाई शी इज इन लव विद यू, जबकि उसने काफी क्लियरली कह दिया उससे। अब इससे ज्यादा कोई कौन किसी को समझाए। और ये वो तो इतनी वो इतनी मुझे लगा इतनी बड़ी क्या मैं बोलूं, एक चीज थी जो ओवरलुक कर गई, क्योंकि मुझे ये याद है कुछ अरसे पहले, मतलब कुछ अरसे को 20 एपिसोड पहले जब ये रिश्ता हो रहा होता है, तो वो क्लियरली हम्म कहती है जिंदू कि मैं ये रिश्ता इसलिए, उसको वो कोई बात होती है और वो कहती है कि मैं रिश्ता इसलिए कर रही हूँ क्या कि मैं फकीरे को बचा सकूं, ये इससे शादी हम्म करेगी मेरी, बिल्कुल। और मैं फकीरे को यहाँ से निकाल दूंगी। सो इन दैट हाँ कॉन्वर्सेशन यू हैड कम्युनिकेटेड टू मी दैट आई नो फकीरे और इसका को वो दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद बिल्कुल। करते हैं, हाँ दोस्त हैं। लेकिन मैं फकीर यस। सर्वाइवल चूज कर रही हूँ ओवर फकीरे's लव। नाउ फॉर जिंदो टू कम बैक एंड से दैट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ नोवेयर एंड आई डिड नॉट या अंडरस्टैंड। जी राबिया, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, और मैं आपसे इत्तेफाक कर रही हूँ। ओके, shall we move on to वर्किंग we have one drama left, I think, working women. वर्किंग वुमेन अच्छा। इंटरेस्टिंग हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया इस ड्रामे में, विच इज के जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के उनको उनका रिलीजन चेंज करा के उनका निकाह कर देते हैं। इस चीज को उन्होंने किया, आशा उसका नाम है, जो मैंने सॉरी पिछली बार आयशा समझा था, अब मुझे रियलाइज हुआ आशा वो बोल रही थी, तो या आयशा ही बोला था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, आयशा ही कहा था, आई थिंक आयशा ही कहा था। लेकिन अभी पता चला कि उसका नाम आशा है। एंड आई लाइक इट कि अब हाँ और उसके दरमियान जो चीज चल रही है, वो उससे कहता है क्या तुम अपना मजहब छोड़ दोगी, तो वो कहती है क्या हाँ तुम छोड़ते, और वो थोड़ा सा उसको हाँ रेजिस्ट करता है, लेकिन इन द एंड ही एंड्स अप ड्रिंकिंग टी फ्रॉम हर हैंड्स, और कहता है मैं हम्म। बीमार हूँ इसलिए पी रहा हूँ, मेरे मेरे सर में दर्द हो रहा है। सो दैट वाज आई इंटरेस्टिंग। रियली लाइक द वे दे शोड दैट डिटेल कि वो उसके हाथ से खाना नहीं लेना चाह रहा था, और वो फिर वो अपोलोजाइज कर रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, बिकॉज दैट थिंग इज इनसाइड अस कि यू नो दिस इज रॉन्ग, और ये दिस इज अ सिन, वी कैन नॉट डू इट। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ये दिखाया विदाउट बीइंग प्रीची, मेकिंग अस अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। और मुझे ये भी बात अच्छी लगी कि वो कहती है कि तुम क्या अपना मजहब छोड़ोगे, मैं क्यों छोड़ूं अपना मजहब। So that sort of for me drew a line over there. अब आगे जो होता है वो होता है, obviously they will be stuck in something they don't want to be. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जुल्फी और नोशी में क्या चल रहा है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे आज, अच्छा आपको क्या पूछिए। लगता है कि नोशी या नोसी जो भी है उनका जो हाँ, रिएक्शन है कॉन्स्टेंटली, वो जस्टिफाइड है? आपको लगता है जो वो कह रही हैं, जो वो कर रही हैं, वो सही है? I feel it's very unfair of Noshi to have him sitting in her house day in and day out, expecting him to run around कि वो जाके आपकी बिजली ठीक करवा रहे हैं। भाई आप खुद ही क्यों नहीं गई घर से बाहर कराने? अगर आप चाहती हैं कि आप इतनी वो हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर आप घर से बाहर निकली, जाएं कि एससी के दफ्तर मालूम करें क्यों हुआ। He had to go and do that. So then you cannot, so Noshi herself is a little bit of a paradox over here. वो होना भी चाह रही है, लेकिन एक आदत सी बन गई है to have Zulfi around. तो and I think that आदत is making her behave unfairly towards him. अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जुल्फी एंड नोशी। आई मैं ना नोशी के हम्म बारे में सोचती हूँ, मैं दो साइड्स पर जाती हूँ। एक चीज मुझे हम्म मैं देखती हूँ कि नोशी वो सारी बातें कह रही है कि हम एक अकेली औरत क्यों नहीं रह सकती, और अकेली औरत क्यों नहीं कुछ कर सकती, और व्हाई डू आई नीड मैन एंड ऑल दैट। लेकिन फिर नोशी इतनी ऐसी बातें करी हैं विच रियली मेक मी क्वेश्चन हर जजमेंट, बिकॉज वो उससे कहते हैं गार्ड रख लो, शी डजंट वांट टू कीप गार्ड, मतलब वो जो उसके फ्रेंड्स या जो भी जुल्फी सजेशन दे रहा है ना, शी हैज एन ऑब्जेक्शन टू इट। तो मैं सोचूं कि आपके घर क्लियरली अटैक हुआ है, आपके घर क्लियरली मुसीबत है, तो आप कुछ भी नहीं करना चाहती, आप किस बबल में रह रही हैं कि आप खुद ब खुद सेव हो जाएंगी जस्ट बिकॉज कि आप कह रही हैं हम औरतें अकेली रह सकती है तो माशरा और इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि ओके, मे बी हर रिएक्शन इज एक्चुअली, ये जो सब बातें हो रही है वो इसलिए बिकॉज ऑफ हर केमिस्ट्री और हर डायनामिक्स विद जुल्फी के, वो उसकी उसके रिबेल में, उसके रिस्पॉन्स में वो ऐसी बातें कर रही है। तो मैं इन दोनों चीजों में फंसी हुई हूँ। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है, बट आई डू विश, आई रियली विश, बिकॉज व्हेन आई एम लिसनिंग टू हर, आई एम I cannot understand her, and I feel that I just find her reactions and responses highly
क्वेश्चनेबल। आपके पास 5 औरतें जिनकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, लेकिन ना आप गार्ड रखना चाहती हैं, ना आप जुल्फी के साथ जाके पुलिस में रिपोर्ट कराना चाहती हैं, ना आप कोई और चीज़ करना चाहती हैं। तो फिर आप एक खुला निशाना बन के बैठना चाह रही हैं कि वो लोग आएँ और आप पे वो करें। तो क्या आप चाह रही हैं? और फिर मेरा मसला वही होता है जो मुझे लगता है कि मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड हो गई हूँ शाज़िया, या तुम भी ऐसी हो गई, या फ्यूशिया ऐसा हो गया है। हर इंडिपेंडेंट औरत को आपने ऐसे ही दिखाना है कि उसके अंदर सेंस नहीं है। भाई काम करती है वो इतने अरसे से, शी इज़ अ स्टेट एजेंट, शी मीट्स थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप। उसकी जजमेंट और उसका एक्सपीरियंस तो ऐसा होना चाहिए कि वो देखते ही साथ समझ जाए। क्या औरतों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लर्न कर सकें और अपने आप को एनवायरनमेंट या माशरे या टाइम के साथ चेंज कर सकें? क्या वो अक्लमंद नहीं हो सकती? फिर आप क्यों दिखा रहे हैं नोशी को ऐसा? मुझे मतलब आप कुछ you agree or do you feel I'm not making sense to you? I agree with what you are saying, but I also feel that Noshi's character is more layered than that. Noshi is reacting, जो तुम कह रही हो ना with Zulfi, Noshi is reacting to the environment around her. वो कह रही है कि आदमी तो नहीं रखते, उसने कहा नहीं आदमी भी रखेंगे गार्ड। वो एक चीज प्रूव करना चाह, let me finish. वो एक चीज प्रूव करना चाह रही है और उस प्रूव करने में शी इज मेकिंग दीज मिस्टेक्स। उसका यही जो तुम कह रही हो कि भाई हम औरतें अकेली रह सकती, अगर शायद उसको कोई और ये दे रहा होता मशवरा, कोई औरत दे रही होती, शायद वो ले लेती है। क्योंकि एक आदमी, और वो भी जुल्फी दे रहा है ये मशवरा, वो नहीं लेना चाह रही है, विच इज सिली ऑफ हर, बट शी इज फाइटिंग अ डिफरेंट बैटल। कि दोस्तें भी वहां पर बैठी हुई हैं, 2 दोस्तें हाँ। उसकी बैठी हैं उसकी, वो तब उनकी बात भी वो नहीं सुन रही है। सो मुझे लगता है कि इधर कुछ थोड़ा सा क्लियर डिस्टिंक्शन दिखानी चाहिए थी इसमें, फॉर मी टू हैव रिस्पेक्ट, या फॉर मी टू अंडरस्टैंड नोशीज कैरेक्टर बेटर, बिकॉज आई एम लाइक व्हाट जुल्फी इज सेइंग इज मेकिंग सेंस। ठीक है, तुम्हारे जुल्फी हाँ के साथ जो भी मसले हैं, तुम्हारी जुल्फी के साथ जो भी मसले, तुम अपने आप बिल्कुल। की सेफ्टी और 5 औरतों की सेफ्टी को हाँ। तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी इस चीज के लिए? हम्म। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना? तुम कैसे, लाइट चली गई है, बाकी जगह लाइट नहीं गई, तुम आराम से अपनी जिंदगी में चल रही हो भाई? अरे व्हाट डू हम्म। यू डू शाज़िया? And व्हाट I actually feel it's unfair of her to pass these comments कि वो तो अब कि बीवी को मॉर्निंग सिकनेस हुई होगी हाँ, इसलिए। भाई तो फिर तुम कट ऑफ कर दो ना कॉर्ड विद जुल्फी। एग्जैक्टली, वो या तुम्हारे घर आ रहा है जा रहा है, यू आर पार्ट ऑफ दिस। या You are not, you are having a conversation with him. You have एग्जैक्टली, not told him to stay out for the rest of your life, you know. So हाँ, it's unfair. You know you have a hold on Zulfi and he is solving your, आप घर के मसले उसके साथ डिस्कस कर रही हैं, तो फिर इट्स नॉट फेयर कि आप ये कमेंट्स पास कर रही हैं ऑन द साइड। और दूसरी बात ये, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आप उन सब की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर हाँ। सकते, इन सब औरतों की। तो ये यस। मुझे वर्किंग वुमेन में थोड़ा सा इशू चल एंड बाकी। यू आर राइट कि एक औरत को आप जब यहाँ लेकर चल रहे हैं तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दिखाएं that she is handling things in a certain manner which we consider logical and responsible. एंड And वो नहीं, उसके जो भी मसले होंगे जुल्फी के साथ या मर्द जात के साथ, she या still needs to, लेकिन again no, she is not your perfect, she is layered and she is confused and we सॉरी, can see that over here. मुझे सॉरी वो लेयर नहीं लगती टू मी। Yeah. आपने दिखा दिया है कि औरत इमोशनल हो जाती है और वो अपनी सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग को भूल जाती है, Hmm. कि उसके जज्बात Yeah. इन्वॉल्व है, तो वो जज्बाती हो जाती है, तो वो लॉजिक से तो काम ही नहीं हाँ। करती और वो कोई सही डिसीजन तो लेके हम्म। नहीं सकती। मुझे आपने कोई लेयर्स नहीं दिखाई हैं, मुझे आपने कोई उसके कैरेक्टर में वो नहीं दिखाया, मुझे आप ये दिखा रहे हैं कि वो अपने जज्बात में, अपने इश्यूज में एक जो हम्म। उसको डिसीजन सही लेने चाहिए वो नहीं ले पा रही है। दिस इज व्हाट यू नहीं हैव, ले रही है, you're right, and she I'm is, sorry, yeah. I do have an objection to that because we women are not like that. आपने working women So देखी? no, she is not that person, you see. No, she is not that person we want to see. No, she is a version of a woman, an independent woman, which is not the way we want women to be. There might be noshis around us, but that's not what we, because it's an irresponsible way of portraying Yeah. a person. So we are on the same book. What I did like was the sisterhood that I'm beginning to see now between तो all of them, जो मुझे अच्छी लग रही है। और उनकी भी एक जर्नी है कि वो थप्पड़ भी खा चुकी है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी लड़ चुकी हैं, और वो एक दूसरे को कह भी देती हैं बहुत सारी चीजें। उसका जो कैरेक्टर सादिया का, जब वो बात कर रहा था उनसे, रोजी से, तो वो कह रहा था कि तुम्हें तो नहीं पता कि तुम्हारे जो फियांसे है उसको एक्चुअली तुम्हारी वर्थ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम काम कर रही हो, शादी करो फिर देखो क्या होता है।
वो बोल भी रही है उसको, सो शी इज नॉट, बिकॉज ऑल दीज women आर वेरी टफ फ्रॉम इनसाइड, तो उनका जो सपोर्ट भी होता है ना वो बड़ा टफ होता है, वो नहीं होता है कि जाके हक कर लो या प्यार कर लो, वो अपनी बातों बातों में ही करती हैं उन्होंने वो, एंड देन दे आल्सो बैलेंस्ड इट रियली वेल, which I'll talk about later. You want to say something about this No, it's first? okay. I don't have much to say. It's interesting. मुझे वो बात अच्छी लगी कि जब बिजली गई और सब हुआ, फिर उन्होंने वो गाना शुरू किया एंड देन यू नो दे डांस, तो एक वो उन्होंने नैरेटिव के कुछ लाइट मोमेंट्स हमें दे दिए हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड और फॉर अस टू मेक इट मोर वॉचेबल रादर, अदरवाइज हमें नहीं, मुझे वॉचेबल तो नहीं, सॉरी, मुझे लगता है इससे बेहतर इसको कर सकते थे. फॉर मी इट इज शोइंग दैट हाउ दीज गर्ल्स, नॉट गर्ल्स, दीज women आर कमिंग टुगेदर, एक्चुअली yeah सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर, व्हिच इज अ ग्रेट मैसेज के कैसे हम्म औरतें ही औरतों की मदद कर सकती हैं. तो घर के अंदर जो आप हम्म दिखा रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत दिखा रहे हैं कि औरत हम्म वो ही आपको सब फैसिलिटेट, आपके जख्मों पे मरहम रख सकती है, आपको थोड़ा सा yeah सब दे सकती है, आपकी चीज को समझ सकती है. तो मुझे वो अच्छा लग रहा है. मुझे वो भी अच्छा लगा जो थोड़े उन्होंने ओवरहेड शॉट्स लिए थे, जब वो अनुशे बासी, उनका कैरेक्टर सादिया सादिया लेटी हुई थी एंड वो बात कर रही थी और किस तरह फिर बात खुली, बिकॉज हमें अभी तक लग रहा था सादिया इज वेरी टफ इनसाइड, सादिया को तो किसी की, लेकिन वो कहती है कि आई डिड फॉल इन लव विद दिस पर्सन एंड ये हुआ एंड देन शी इज ओवर इट. व्हाट आई डिड फाइंड इंटरेस्टिंग वाज अंबर्स कैरेक्टर और वो जो न्यूज़पेपर एडिटर पे जो बात हो रही थी, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट, खाने पीने का जो हो रहा था. इंटरेस्टिंग है. इट्स मेड मी क्यूरियस हाँ बिकॉज बंदा एक वक्त एक बात बोलता है, and I'm like, and then I question it, but the second moment he says something that like maybe he's yes not wrong, you know. So yeah वो मुझे actually that is the maybe the most interesting part of the whole episode, yes because वो yeah आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, and it was interesting. So I'm Rabia, curious. it was amazing because that's how you think as a woman. You are watching him and you're thinking, ये क्या मुझे लाइन मार रहा है? नहीं, he seems to be okay. क्या ये कुछ बोल रहा है? क्या ये कुछ ऑफ बोल रहा है? इसका ये मतलब है? No, I think he's fine. So I really like that conversation for exactly what you are saying, क्योंकि हम लोगों के बीच में ना थोड़े से एक जो वो रेडार होता है ना, वो खड़ा हुआ था कि अच्छा ये भी वैसा ही निकलेगा. In my heart of hearts, I don't want him to be that person because I want to see a positive male model over here. लेकिन मैं अंबर की तरफ से कॉशियस भी हूँ क्योंकि वो बेचारी इतनी पिट चुकी है जिंदगी में, एंड शी was smiling and I was hoping that this will not end in a bad way for her. I think she needs a friend, and maybe he's the friend that she needs. I hope so. कोई एक मर्द, यू नो, Yeah. फैसिलिटेटर कोई वो, Hmm. तो वो शायद वो उसको हो, क्योंकि वो उसको कह रहा है कि नहीं तुम ये करो वो करो, लेकिन उसकी बातें बहुत अजीब सी हैं. वो उससे कहता है कि खाना हाँ, बदन को वो करो, तो वो, जिस्म भरा भरा लगता है, वो कितनी अजीब बात उसने करी ना. हाँ, तो मैं तो नहीं हूँ वो, हाँ मैं बस बीच में हूँ. लेट्स सी क्या होता है. हाँ या बिल्कुल आई एग्री. ठीक है जी. आई आई थिंक थिंक दैट इज दैट्स इट. ऑल. शाज़िया, अगर आप कुछ और कहना चाहती हैं तो कहिए, वरना फिर हम रैप अप करेंगे ड्रामा. नहीं, वीकेंड आ गया है. आप लोगों के इंस्टाग्राम पोस्ट जो होते हैं ना मंडे के ऊपर और वीकेंड के ऊपर कि बस लैपटॉप बंद करो, मंडे आ जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर मीम्स भी एक डाले थे आई थिंक लास्ट फ्राइडे को, तो आई वाज टोटली रिलेटिंग टू दैट बिकॉज मंडे टू फ्राइडे एक दौड़ लगती है और कभी कभी वो वीकेंड पे भी स्पिल ओवर हो जाती है, तो लेट्स सी कैसा होता है. ठीक है जी. आई होप आप लोगों के वीकेंड के प्लान्स अच्छे हैं. अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए. हमारे ड्रामा कप पे जरूर अपने व्यूज प्यार से अच्छे से शेयर कीजिए. दैट्स ऑल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.